Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dashboard Reporting and Analysis with Power BI Training Program's online demonstration. We have here wonderful participants joining us online as well as physical. We have participants working at Samba Bank and HBL Bank. We have participants that are working in insurance company, and we have participants who are working from different backgrounds as well. We have professionals from the supply chain department, from the marketing department, from the analysis department. There are different analysis. मेरी आवाज नहीं आ रही? Am I audible? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? अभी तो कंफर्म किया था आपने कि आवाज आ रही है मेरी. अब आ रही है आवाज? काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज आ रही है आपको. I just heard. Clearly audible. Okay, fine. So I can hear already. So Umar Nisar, आप अपने kindly speakers को check कर लें. Maybe शायद speakers में कोई issue होगा. यहाँ पे we have participants who can clearly hear me. So I'm so excited once again to welcome you all, because it's always great to have individuals coming up from different industries, different backgrounds, all coming here for one cause, which is to learn the Power BI, to learn and apply the dashboard reporting techniques. And that is what exactly we'll be covering here into the demo. हमारे यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज आप जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस विद पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो आप डेमो अटेंड करने आए हैं, इसका जो इसके जो नॉलेज पार्टनर हैं वो है नॉलेज टावर, जो कि आपको जो है वो रिसर्च प्रोवाइड करते हैं और हमें रिसर्च करके ये बताते हैं कि भाई मार्केट में क्या क्या नए कोर्सेज लेकर आने चाहिए, क्या क्या नई ट्रेनिंग्स लेकर आनी चाहिए, ताकि जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाए, उनके स्किल्स को कवर किया जाए. अच्छा, अब मैं डिस्कस कर लूंगा हमारा जो है वो आज का एजेंडा. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि देखें इट्स नॉट ऑल अबाउट के भाई डायरेक्टली पावर बीआई के बारे में. पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं या वो इवॉल्व किस तरीके से हुए, ताकि हम फिर अपने आप को जो है वो रेडी कर सकें फॉर दी पावर बीआई. मतलब वो बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई बात करें. तो यहाँ पे मैं आपको आज के डेमो में ये भी कवर कराऊंगा कि बिजनेस इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं. इसके साथ साथ व्हाई पावर बीआई एज अ टूल. वैसे तो बहुत सारे और भी डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन हम पावर बीआई की तरफ क्यों फोकस कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ क्यूरियोसिटी है ना कि पावर बीआई क्यों, राइट. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे करियर पाथ, क्योंकि देखिए बुनियादी मकसद हमारे सबका आने का क्या है कि हम अपने करियर में ग्रो कर सकें, हम अपने करियर में अप स्किल कर सकें, हम अपने करियर में अगर अप स्किल नहीं है तो री स्किल कर सकें, बिकॉज री स्किलिंग भी होती है कि बाजुकात आपके जो स्किल्स हैं वो थोड़े ऑब्सलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उन स्किल्स को फिर से अपग्रेड करने की जरूरत पड़ जाती है. तो क्या क्या ऐसे करियर पाथ्स हैं, जब आप अपने ये ट्रेनिंग ले लेंगे, जब आप पावर बीआई में एक अच्छे यूजर बन जाएंगे, तो फिर क्या क्या करियर पाथ्स आपके लिए ओपन हो सकते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोर्स आउटलाइन, विच इज द हार्ट ऑफ द कोर्स, कि भाई अल्टीमेटली कवर क्या होगा, क्या मैं सीखूंगा, व्हाट आर द मॉड्यूल्स दैट विल बी कवरिंग, और उनमें फिर मॉड्यूल्स में क्या मेरा मसला हल हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे जो बिजनेस में प्रॉब्लम आ रहा है वो हल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और इसकी ट्रेनिंग प्रोफाइल, ट्रेनर प्रोफाइल, और इसके जो फैसिलिटेटर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि भाई मुझे तो सिखा रहा है कोर्स, उसकी प्रोफाइल कैसी है, क्या है वो प्रोफाइल, राइट. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. अच्छा, फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स आईएफए यूके. ये एक वाहिद प्रोग्राम है पूरे पाकिस्तान में जो कि आपको आईएफए यूके की सर्टिफिकेशन दिलाता है. So not only you update your skills, but at the same time, while updating your skills, you get a recognized certificate, which is obviously कौन नहीं चाहेगा कि यूके सर्टिफाइड पावर बीआई एनालिस्ट बन जाए, क्योंकि इससे फिर आपके प्रमोशंस, आपके जो है वो बाहर जाने की जो आपकी जो अगर एस्पिरेशंस हैं, तो बाहर जा सकते हैं आप, उसमें पावर बीआई एनालिस्ट के तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हैं और वहां पे आप
अच्छे से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम आईएफए यूके के बारे में जानेंगे कि फिर आईएफए यूके है क्या, जो सर्टिफिकेट आपको इदारा जो इंडोर्स करके दे रहा है उसकी क्या है, जो है वो उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये हमारा आज का एजेंडा है, और नाउ लेट अस बिगिन विद द बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। चलिए, काइंडली मैं ये बस सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा कि अपने जो है ना सब पार्टिसिपेंट्स माइक को म्यूट कर लें, बिकॉज बाजू का जो है वो डिस्टॉर्शन हो जाती है आवाज में, और फिर उसकी वजह से सारा जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो खत्म हो जाता है। तो काइंडली इट्स रिक्वेस्टेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि जो है वो अपने माइक को जो है वो म्यूट रखें काइंडली ड्यूरिंग द, और फिर हम क्यू एंड ए का सेशन रखेंगे जिसमें यू विल गेट अ चांस टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ी तो उनको कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे मिला, व्हाट वाज द की रीजन ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज। तो सारा जो बुनियाद आता है वो ये कि भाई कंपनी तब आगे फ्लरिश करती है जब उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटा हो, उस डेटा से वो एनालाइज करती है और फिर अपने डिसीजंस को जो है वो लेती है। तो जब हम इनिशियल एरा में चले जाते हैं अपने, तब हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स एक बनती थी। स्टैंडर्ड रिपोर्ट जैसे इन्वेंट्री का हेड काउंट चेक कर लिया, P&L में जो है वो उसकी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर ली, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं। जो सेल्स रिपोर्ट चेक कर ली, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी ताकि हम क्वेश्चन को एड्रेस कर सकें कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या आखिर, व्हाट हैपेंड, राइट। उसके साथ साथ जो है हम फिर मूव हुए टुवर्ड्स एडहॉक रिपोर्ट्स, कि भाई अगर जो है वो मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री में ये इशू आ रहा है तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी रिपोर्ट निकाल के आओ। एडहॉक रिपोर्ट बन रही है, इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं कि इन्वेंट्री एनालिसिस क्या है। या फिर ये वाला जो बिजनेस इशू आ रहा है उसके बारे में ड्रिल डाउन करो, तो हमने एडहॉक रिपोर्ट्स बनाना शुरू की। अच्छा, उसमें जो हम क्या क्वेश्चंस करते थे कि हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर, कि भाई कहाँ पे, वेयर इज द इशू, कितना फ्रिक्वेंटली वो इशू आ रहा है। मिसाल के तौर पे कोई प्लांट है जो कि बार बार खराब हो रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम उस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और उसमें हम रियलाइज कर रहे हैं ये सारा कि किस तरीके से जो है उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए, उसके लिए हम एडहॉक रिपोर्ट्स बना रहे हैं। फिर हमने जो है ना क्वेरी ड्रिल डाउन की ताकि हमें पता चले कि वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। अगर हमारे पास 10 प्लांट हैं तो उन 10 प्लांट में से हमने पॉइंट आउट डेटा के थ्रू किया कि ये नंबर 1 वाला जो ये वाला जो प्लांट है इसमें मसला है, इस पर्टिकुलर प्लांट में मसला है, इसमें ये वाली जो मशीन है इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से हमारी सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो हमने क्वेरी ड्रिल डाउन की और ये सारा डेटा के थ्रू ही हमने सारा डिसीजन लिया ताकि हमें पता चले कि वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। अच्छा, फिर हम अपने आप को सोफिस्टिकेट करते गए और हमने अपना जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का फायदा लिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है कि हमें ऑलरेडी अलर्ट आ जाता है, हमने वो सेंसर्स लगा दिए कि भाई अगर कोई प्लांट में कोई इशू आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली वो सेंसर अलर्ट होगा और उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि इस जगह पे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसको सही कर दो। ये अब तो इंडस का जो हमारा प्लांट है, टोयोटा के या करोला कार्स जो बनती है, इनमें तो ये लगे होते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। और इवन ईबीएम, बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनमें तो ये चीजें कॉमन है अब, ठीक है ना। तो हमने उधर अलर्ट लगाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो उससे पता चला कि व्हाट एक्शंस आर नीडेड, कि भाई क्या क्या एक्शंस हम लेंगे ताकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके और इसको जो है वो इशू को हैंडल करके आगे बढ़े, ठीक है ना। लेकिन ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि ऑपरेशनल लेवल पर ही डिस्कस हो रहे हैं। हम ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। हम जो है वो अभी
जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल और टेक्निकल लेवल ऊपर बड़ी लेवल पे अभी नहीं गए, बिकॉज ये तो बिल्कुल बारीक नीचे लेवल पे जो वो डिस्कस हो रहा होता है उसके ऊपर जा रहे हैं। अब अगर हम जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो वहां पे होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्योंकि मैनेजमेंट ये सोचती है कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, शायद कोई ह्यूमन रिसोर्स में इशू है, हमारे पास शायद इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं है जिसकी वजह से जो है वो ये ऑपरेशंस में इतना ज्यादा मसला आ रहा है। शायद हमारे पास जो है वो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये या हमने जो मशीनें खरीदी हैं वो अप टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, मतलब व्हाई इज दिस हैपनिंग। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि मैनेजमेंट की लेवल पे सोचे जाते हैं। और वो भी अगेन क्यों सोचे जा रहे हैं, कैसे सोचे जा रहे हैं, थ्रू दी हेल्प ऑफ डेटा, थ्रू दी हेल्प ऑफ डेटा, राइट। फिर हमने फर्दर अपने आप को सोफिस्टिकेट कर दिया और हमने फोरकास्टिंग और एक्सट्रापोलेशन की टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी, राइट। और उसमें ये सोचा और इसके ऊपर फर्दर इंप्लीमेंट भी किया कि व्हाट इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू। अगर हमारा प्लांट 2 दिन के लिए बंद हो जाता है तो इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करते रहे तो हमारे प्रोडक्शन पे कितना इंपैक्ट आ जाएगा। अब हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा खासा, और इसकी वजह से अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ, हम सेल नहीं कर पाए अपने स्टफ को, तो हमारी सेल्स में कितना फर्क पड़ेगा। ये वो क्वेश्चन जो कि मैनेजमेंट लेवल पे डिस्कस होते हैं। फिर हमने जो है वो इसके साथ अप्लाई करना शुरू कर दी प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, अब देखें एक चीज यहाँ पे आप देखें कि जैसे जैसे हम अपने रिपोर्ट्स को, बिजनेस इंटेलिजेंस को सोफिस्टिकेट करता जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज बढ़ता जा रहा है मार्केट में। इसको भी साथ में देखते जाएं। जिस कंपनी ने इस चीज को अप्लाई नहीं किया वो कंपनी पीछे होती गई, जिस कंपनी ने इस चीज को यूज करते हुए आगे बढ़ती गई वो कंपेट मार्केट से आगे लीड करती गई, राइट। तो इसमें से हमने प्रेडिक्टिव मॉडलिंग से हमने फर्दर डिस्कस किया कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब ये आ गया एक्चुअल डेटा, और फिर हमें जो है वो नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये इश्यूज अगर ट्रेंड कंटिन्यू रहे तो फिर नेक्स्ट क्या आने वाला है, प्रिडिक्ट करना शुरू कर गए हम। इतना मतलब हमारा डेटा सोफिस्टिकेट होता गया है, राइट। फिर हम जो है वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ गए हैं, और ऑप्टिमाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट्स द बेस्ट कैन हैपन। इसमें क्या होता है कि 3 to 4 डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। कौन सा सिनेरियो है दैट कैन बेस्ट हैपन, और उसके ऊपर फिर हम जो है वो वर्किंग करना शुरू कर लेंगे। लेकिन वो सिनेरियोज कैसे डेवलप होते हैं, अगेन थ्रू द हेल्प ऑफ डेटा। यहाँ पे हमें ऐसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स चाहिए ताकि हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर सकें, ताकि हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकें। अगर मिसाल के तौर पे कोविड आ रहा है तो कोविड का इम्पैक्ट फर्दर जो है वो क्या पड़ेगा हमारी सेल्स पे, इसके ऊपर हमें ऑप्टिमाइजेशन करने के मे भी हम देख रहे हैं कि ये अगर हमारी सेल्स पे इतना इम्पैक्ट आ जाएगा कोविड की वजह से तो हम अपने स्टाफ को ले ऑफ करें, राइट। तो ये डिफरेंट सिनेरियोस का कैसे पता चलेगा कि यार यही ट्रेंड अगर कोविड का कंटिन्यू करता गया तो ये जो अब 100 स्टाफ पड़ा हुआ है ये तो मुझे 100 चाहिए नहीं, अब तो मुझे वो 50 चाहिए। लेकिन उसकी अच्छा, जब लॉस हो जाएगा, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, एक्चुअल हो गया वो, तब हम सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो स्टाफ निकाल देना चाहिए था। मिसाल एक दे रहा हूं मैं आपको, बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं ताकि थोड़ा समझने में इजी हो जाए। लेकिन क्या हम उस चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उसको प्रिडिक्ट करते हुए हम वो डिसीजंस पहले से ही ले लें ताकि हमारे बिजनेस को फायदा हो सके, राइट। तो ये सारे डिसीजंस डिस्कस हो रहे हैं एट टेक्निकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, और यहां पे हमें एनालिटिक्स की जरूरत पड़ रही है। एंड दैट इज वेयर बीआई टूल्स डिफरेंट जो है वो आ जाते हैं जो आप अप्लाई कर रहे हैं, और फिर उससे जो है वो आप इंफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग है। जी 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 जी। हाँ हाँ, अच्छा। अलर्ट्स का तो इस तरीके से है कि हमने जो है वो मिसाल के तौर पे हमसे इन्वेंट्री लेवल में रखा हुआ है कि मिनिमम हमें 10 टन या 100 टन ऑफ स्टॉक चाहिए। हाँ, पॉपअप्स, तो वो फिर हमारा जैसे ही वो हमने बीआई में अपने सिस्टम्स में अलर्ट डाला हुआ है कि 100 टन से जैसे ही कम हो
हमारा वो मटेरियल, तो ऑटोमेटिक एक अलर्ट आना शुरू हो जाए। लेकिन वो कैसे होता है कि आप इफ की कंडीशन तो उसमें डालते हैं, और जो आप उसमें वो जो क्वेरीज डालते हैं तो उसके हिसाब से सारा सिस्टम ऑटो पे चल रहा होता है और वो अपनी रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। फोरकास्टिंग और प्रिडिक्टिव में देखिए, प्रिडिक्ट फोरकास्ट होता है एक्चुअल डेटा पे, फोरकास्ट होता है एक्चुअल डेटा एक्चुअल है उसके ऊपर आप फोरकास्ट कर रहे हो। प्रिडिक्शन में आपके पास मैंने जैसे बताया कि सिनेरियोस डेवलप होते हैं, वो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मल्टीपल आप डिफरेंट सिनेरियोस बना रहे हैं और वो एक्चुअल पे डेटा नहीं, वो अजम्पशन पे आपने एक बनाया हुआ है। अब आप उसके ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि यार ये भी हो सकता है ये भी हो, लेकिन उसके लिए भी तो डेटा चाहिए आपको। लेकिन वो 100% रिलायबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो फोरकास्टिंग एक्चुअल पे होती है और प्रिडिक्शन जो है वो आपकी एक आपकी अजम्पशन होती है कि यार ये फिर उसमें होता है मोस्ट लाइकली हो सकता है। एग्जैक्टली और उसमें फिर सिनेरियोस बनाए, उसमें से फिर सिनेरियो जो एक सही हो गया। बिल्कुल थोड़ा, अब वो अब मिसाल के तौर, हाँ 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 एग्जैक्टली क्योंकि अब जो पॉलिटिकल कंडीशन है या जो भी हालात है वो पिछले साल नहीं थे, तो वो डेटा में वो चीजें रिफ्लेक्ट शायद ना कर रही जी जी बिल्कुल हाँ। तो अब ये है कि दिस इज व्हाट विल गिव यू अ कंपेटिटिव एडवांटेज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द डेटा, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको फर्दर कन्वर्ट कर दूं। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट पावर बीआई एज अ टूल कि पावर बीआई एज अ टूल जो है हमें क्या क्या हेल्प मिलती है इससे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स यू टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, बिकॉज आप डेटा ड्रिवन जा रहे हैं और आप आगे चल के देखेंगे कि पावर बीआई इज अ मैजिक। मतलब एक्सेल तो उसके मुकाबले में जो है ना बिल्कुल एक आउटडेटेड फंक्शन हो गया जब आप पावर बीआई पे चले गए। एक्सेल अपनी जो लिमिट अपना जो स्कोप है उसके हिसाब से बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेल जो है वो, लेकिन एक्सेल का जो फंक्शन है उस हिसाब से वो बेस्ट है। पावर बीआई इज द नेक्स्ट लेवल थिंग, उसका स्कोप ऑफ वर्क डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आपको जो है वो एक्सेल से मूव करके ऐसे जो डिफरेंट एप्लीकेशन है जैसे पावर बीआई का है उसके ऊपर मूव करना पड़ेगा, ताकि आप जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से अपना जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेदर योर बॉस, योर मैनेजर इज इन दुबई और इन अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, वेर एवर, आप अपना जो है वो पावर बीआई का डैशबोर्ड डायरेक्टली उसके साथ शेयर कर सकते हैं, क्लाउड बेस्ड। हाँ लाइव रिपोर्टिंग है, क्लाउड बेस्ड। ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको एक एंटरप्राइज की सॉल्यूशन वाला लेना पड़ता है, वो सब्सक्रिप्शन एंटरप्राइज सॉल्यूशन वाली। लेकिन मैं तो अभी बात कर रहा हूँ कि पावर बीआई में ये फीचर है, अब आप उसको यूज करें, ठीक है। उसके अलावा फर्दर जो है आपको पावर बीआई ये, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया कि जब आप शेयर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन तो वो रियल टाइम एनालिसिस आपकी सारी, राइट। तो अब जो है ना वो वक्त चला गया जिसमें आप जो है ना एक दिन 2 दिन या फिर हफ्ता पूरा वेट करें और फिर उसके बाद रिपोर्ट आए और फिर आप जो है उसके ऊपर डिसीजन ले लीजिए, बिकॉज अब हालात बहुत क्विकली चेंज होते हैं और बहुत क्विकली जो है ना वो वॉलेटाइल मार्केट है बहुत ज्यादा। तो उस वॉलेटाइल मार्केट में यही आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे अपने आप को जो है वो अप टू द मार्क रियल टाइम में रखें, ठीक है ना, ताकि फिर एनालिसिस बेहतरीन हो सके और आप डिसीजन ले लें। अच्छा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक, ये क्या लगता है आपको कि क्या है ये बॉटलनेक रिडक्शन क्या है, व्हाट डू यू थिंक कि पावर भी है एज अ टूल। हाँ हाँ और जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, reduces the risk of bottleneck,
रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक क्या है? सर हैंड टू बॉटलनेक क्या माउथ, है? हैंड टू माउथ जी, होने से आपको बचाता है। इट एक्चुअली प्रेडिक्ट्स कि आप इस टाइम पे जाके, इस लेवल पे जाके आप बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाओगे। तो बिफोर दैट टेक प्रिकॉशंस। ओके, गुड, वेल डन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट कि ये बॉटलनेक क्या है? रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बॉटलनेक। ऑल राइट जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कम ऑन। ऑल राइट, ऑनलाइन ऑडियंस कह रही है कि शायद सर आप जल्दी आप ही बता दें, हम जो है वो बस हमने अटेम्प्ट कर लिया मेरे ख्याल से, राइट? तो आई विल टेल यू। देखें, हमारे पास यहाँ पे जब ईआरपी इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं या जहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं, तो उसमें बाजों का कुछ ऐसे भी डेटा रिकॉर्ड हो रहे होते हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस है, गार्बेज। उस डेटा का कोई यूज नहीं है। पावर बीआई आपको ऐसे ऐसे जो भी डेटा सेट्स आपके पास इस सिस्टम में जमा हो रहे हैं, जो कि आपकी क्लाउड की स्पेस ले रहे हैं या आपकी हार्ड ड्राइव की स्पेस ले रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बताता है। ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके बताता है कि ये वो कॉलम्स हैं या ये वो पर्टिकुलर डेटा एंट्रीज हैं जो कि यू आर नॉट यूजिंग इन योर एनालिसिस, सो व्हाई रिकॉर्ड इट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया, आपने अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना लिया। खामखे में डेटा रिकॉर्ड भी हो रहा है, सिस्टम को स्लो भी कर रहा है, जगह भी ले रहा है, आखिर में क्या फायदा है? तो पावर बीआई में ये भी एक बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है कि वो जो है वो आपकी सारी डेटा जब आप इसके अंदर डंपिंग कर देंगे तो ये टेल्स यू कि दिस इज, वो जाहिर है पहले लर्न करेगा, इमीडिएटली नहीं बताएगा, ऑब्वियसली टाइम लगेगा उसको लर्न करने में, लेकिन ओवर द टाइम पीरियड इट विल टेल यू कि यू नो दिस डेटा इज परहैप्स लुक इनटू इट, तो वो रिकॉर्ड होना बंद हो जाए मे बी, यू नो। तो ये जो है ना एक बहुत ही आजकल के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट फीचर है, बिकॉज हमारे पास स्पेस के लिमिटेड इश्यूज होते हैं या क्या, तो हम क्यों ऐसी चीज को रखें जिसकी जरूरत ही नहीं हमारे बिजनेस को। उसके बाद हेल्प, ये इसी से लिंक्ड है पॉइंट जो मैंने पहले बताया आपको कि जब आपका बॉटलनेक वो आइडेंटिफाई करके बता देगी कि ये पार्ट्स हैं जो आपके यूजलेस है, तो ऑब्वियसली वो वेस्ट सिस्टम से रिड्यूस कर रही है, ऑब्वियसली, राइट? तो now we understand that Power BI as a tool is why it's so great, because it really improves the decision making. It helps you in real time sharing of information. It helps identify the bottleneck, and then at the same time it really enables you to identify the waste in the system ताकि उससे get rid of it. Right? अब हम डिस्कस करते हैं कि पावर बीआई एज अ टूल काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? So well, it works by connecting, transforming and analyzing millions of rows. अब हमारे पास इतना डेटा आ चुका है कि अब हमारे पास कोई वो थाउजेंड्स और वो उसकी बात नहीं होती, अब तो हमारे पास बिग डेटा है। तो उस बिग डेटा को आप कैसे हैंडल करेंगे, बिकॉज हैंडल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल है। और फिर हैंडल करने के बाद आप उसमें से वो वाला जो मैंने पहली स्लाइड शेयर की थी आपसे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, फोरकास्टिंग, व्हाट इफ दीस ट्रेंड्स कंटिन्यू, वो वाले कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके, ये सारे डेटा को हैंडल करना है ना। और फिर उसमें हमें एक प्रोसेस अप्लाई करना है विच इज ईटीएल। ईटीएल क्या होता है? व्हाट इज ईटीएल? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस हु विल इन्फॉर्म अस, ईटीएल क्या है? ईटीएल जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कम ऑन टेल मी। जी अल्ताफ खान साहब, ईटीएल प्रोसेस क्या है अल्ताफ खान साहब? जी अल्ताफ खान साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? जी कामरान, समीत, एनीवन, ईटीएल प्रोसेस क्या है? व्हाट इज ईटीएल प्रोसेस? जी मुदस्सिर साहब। extract, transform and load. एक्सीलेंट, वंडरफुल, जोरदार तालियां, कम ऑन तालियां बजाए भाई। आप अगर जवाब नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप जो है वो किसी को इंकरेज तो कर सकते हैं, तो मेरी तरफ से
जी अल्ताफ खान, एटलीस्ट आप तालियां, और भी सब जो है वो एटलीस्ट वर्चुअल क्लैपिंग ही कर लें, कम ऑन। मेरी तरफ से वर्चुअल क्लैपिंग आ गई जी, कम ऑन। सो आई हैव ऑलरेडी डन द वर्चुअल क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग अस। ETL इज एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड। एक्सट्रैक्शन क्या कि ERP से जो है वो, या आपका जो सॉफ्टवेयर है जहां से भी आपकी डेटा उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो डेटा जो है आपका जो है वो उसकी क्लीनिंग की, क्योंकि वो डेटा उस फॉर्म में नहीं होता जैसा आप चाह रहे होते हैं, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, क्लीन किया, उसके बाद लोड किया इन पावर BI, ताकि आप फिर अपनी डेटा को एनालाइज कर सकें। सो एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्म एंड देन लोड, राइट। तो ये प्रोसेस हम जो है यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग में कवर कराते हैं आपको, कि कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से, उसको फिर कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, और फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए एफिशिएंट तरीके कैसे अप्लाई करने हैं। बिकॉज आपको डेटा क्लीनिंग, अब आपके पास मिलियंस ऑफ रोज है, उसको क्लीनिंग करने का भी तो कमाल चाहिए यार, इतना आसान थोड़ी को है। कभी डेट ऑफ बर्थ में ईयर पहले आ रहा होता है, फिर मंथ आता है, फिर डेट आती है, कभी डेट पहले आ जाती है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है, कभी डेट का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल आगे पीछे हुआ है। उसके अलावा कभी आपके जो एम्प्लॉय के कोड हैं या आपके जो प्रोडक्ट आईडीज हैं, उसमें जो है ना कभी कभी 6 डिजिट है, कभी 4 डिजिट है, कभी 5 डिजिट है, उसकी कोई जो है ना वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ। तो आपने एक्सट्रैक्ट किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद लोड किया, ताकि आपके पास जो एनालिसिस है वो एक्यूरेट आए और वो क्लीन होके आए, उसमें गलतियां ना हो। कभी आपके पास अगर नाम लिखा हुआ है, जैसे आपका नाम क्या है, हाँ, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एजाज फिजिकल पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, तो एजाज की स्पेलिंग किसी ने AEJAZ लिख ली, किसी ने EIJAZ लिख ली। अब एजाज का नाम तो एक ही है, उसने वो सिस्टम में एंटर कर दिया अलग अलग नामों से, तो हमारे पास तो ये 4-5 एजाज आ गए, जबकि वो एक ही एजाज है। तो ये पार्ट जो है वो क्लीनिंग का कैसे सही कर सकते हैं हम, ताकि वो क्विकली हो जाए, ऐसे ना हो कि बैठ के रो बाय रो देखते रहो या रिप्लेस करते रहो उसको एक्सेल में। एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है इसका, वो हमें सीखना होगा, राइट। तो वो इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग में आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि डिफाइन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। अब ये पावर BI जो है ना, इसके लिए अपनी एक लैंग्वेज होती है विच इज कॉल्ड डेक्स लैंग्वेज, ठीक है। तो वो डेक्स लैंग्वेज जो है वो इसमें हम कवर कराते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। और वो डेक्स किस तरीके से आप उसमें कंडीशंस डालते हैं, बिकॉज जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगते हैं ना, कि मिसाल के तौर पे आपको अगर इफ लगाना है, इफ दिस इज इक्वल टू, मतलब अगर इफ लॉजिकल फंक्शन हम एक लगाते हैं, राइट, एक्सेल में, इफ दिस इज इक्वल टू ट्रू देन फॉल्स और ट्रू दोनों का वो एक आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूलाज एक्सेल में लगते हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज को अगर आप पावर क्वेरी में लगा रहे होगे या जब आप पावर BI में लगा रहे होगे, तो वो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उस फॉर्मूलाज की जो लैंग्वेज है वो डेक्स है, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन आप अप्लाई करते हैं उसमें, वो लैंग्वेज है प्रॉपर तरीके से जो पावर BI में जिसके आप क्वेरीज डालते हैं। तो वो आपको हम यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है ना, कि आप अपनी कंडीशंस कैसे पावर BI में लगा सकते हैं। फिर ऑब्वियसली हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है, कि हम अपनी मैनेजमेंट को डैशबोर्ड दिखा सकें। ये तो मैंने जो अब तक आपसे बातें की हैं वो तो टेक्निकल हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो इस चीज को नहीं समझती। मैनेजमेंट कहती है मुझे डैशबोर्ड दिखा दो भाई, मेरा मसला हल कर दो, और मुझे ऐसा डैशबोर्ड दिखाओ जिसमें मैं कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो एक ही स्नैपशॉट में सारी चीजें देख लूं। तो वो कैसे होगा, किस तरीके से उसको कवर कराएंगे हम, राइट। तो वो जो है इसी डेमो में हम आपको कवर कराएंगे, और फर्दर फिर आगे अच्छा, एक आसिफ साहब का क्वेश्चन है, आर दीज नॉट पर्टिनेंट पार्ट्स ऑफ योर डेटा सेट और रेकरिंग डेटा? दोनों हैं। रेकरिंग डेटा आप उसमें ना क्या करते हैं कि एक दफा ही आपकी जो है वो आप जो है वो कंडीशंस लगा देते हैं कि सिमिलर डेटा आपके पास जब ऐसा आएगा नेक्स्ट टाइम, तो वो ये कंडीशंस लगा दें। मिसाल के तौर पे एक दफा, पहली दफा एजाज का नाम आया मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास एजाज की 3-4 डिफरेंट स्पेलिंग्स आ गई, मैंने सिस्टम में लोड कर दिया कि भाई जब भी ये स्पेलिंग्स आए उसका मतलब एक ही है, वो है ये वाला एजाज एक। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तो वो आपने जब 5 नामों की स्पेलिंग्स एक ही स्पेलिंग में कन्वर्ट कर दी, तो अब जो है ना ये रेकरिंग खुद ही कर देगा, हर दफे करने की जरूरत नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, स्टेप्स बन जाएंगे और उसको फिर वो खुद ही अपने हिसाब से क्लीन करके देता जाएगा। अब कोई अगर छठी स्पेलिंग आ गई तो वो फिर छठी फिर उस वक्त ऐड हो जाएगी, क्योंकि नामों की स्पेलिंग भी हर दफे नहीं, लेकिन एटलीस्ट 5 का तो नहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा वो हम इस ट्रेनिंग में आपको कवर कराएंगे और आगे चल के आपको ये दिखाएंगे भी सही चैप्टर प्रीव्यूज में कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है। अच्छा, विजुअलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो माइंड है वो बाय डिफॉल्ट इमेजेस को प्रोसेस करता है, वर्ड्स को नहीं प्रोसेस करता। इमेजेस हमें सही तरह समझ में आते हैं। तो आप जब डैशबोर्ड बना लेते हैं तो आपको जो है वो इजीली आप इमेज को प्रोसेस करेंगे माइंड में और उसमें से डिसीजंस बना लेंगे अपने। ठीक है ना। अच्छा, अब हम वैसे तो काफी सारे बेनिफिट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और मैंने आपको कहा, लेकिन मैंने कहा एक दफा फिर से आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूंगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पावर बीआई फॉर योर बिजनेस। इजी टू यूज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बिकॉज आपकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है जो आप पे कर रहे होते हो, $10-11 होते हैं तकरीबन। और उसके बाद रियल टाइम एनालिसिस है, सिंपल कोलाब्रेशन। कोलाब्रेशन ऐसे कि रियल टाइम पे आपका जो है वो आपकी टीम यहाँ पे बैठी हुई है पाकिस्तान में और दूसरी टीम बैठी हुई है लंदन में, तो वो दोनों मिलके आप एक ही रिपोर्ट पे काम कर सकते हो। तो वो कोलाबोरेशन का एक टूल होता है, जितना आप अप्लाई करते हो वो कैसे करोगे आप उसको कवर कराएंगे हम। और ये पावर बीआई का बेनिफिट भी है। और उसके अलावा फर्दर ये है कि डिफरेंट डेटा मॉडलिंग की जो टेक्निक्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है वो डेटा एनालिटिक्स और विजुअल्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे वो बेनिफिट, तो ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पावर बीआई की जो है वो ट्रेनिंग में आपको सारे कवर कराए जाएंगे। अच्छा, नाउ इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम इस चीज को डिस्कस करें कि व्हाट इज पावर बीआई, पावर बीआई है क्या। और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस टू द सोर्स, बैक टू द सोर्स, कि भाई पावर बीआई की वेबसाइट अपने टूल को कैसे डिफाइन करती है। तो पावर बीआई बेसिकली इज अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। अब हुआ ये कि एक्सेल तो हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, लेकिन एक्सेल इज वेरी गुड फॉर रिकॉर्डिंग डेटा, स्प्रेडशीट्स, उसमें आप, लेकिन अब जो है ना बिजनेसेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे मजीद सोफिस्टिकेटेड टूल्स चाहिए थे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने नया प्रोडक्ट निकाला विच इज माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जो कि एक्सेल से नेक्स्ट लेवल है। राइट। और उसका बुनियादी मकसद क्या है कि आपने डेटा तो गैदर कर दी एक्सेल में, लेकिन अब आपको अगर डिसीजन मेकिंग लेनी है तो उसके लिए आपको पावर बीआई जैसा डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए, ताकि आप जो है वो डेटा से डिसीजन मेकिंग पे मूव हो सके। वरना डेटा है लेकिन मैं उस डेटा का कोई यूज कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं उसको जो है वो देखूंगा, उसको समझूंगा तो फिर डिसीजन ले सकूंगा ना। तो वो समझने वाला जो पार्ट है वो पावर बीआई में हो रहा होता है। आप पावर बीआई में प्रोसेस कर रहे होते हैं डेटा को, ताकि आप फिर डिसीजन मेकिंग ले सकें। ठीक है। बिल्कुल, एसक्यूएल डिफरेंट है ये, एनी 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 सोर्स। बिल्कुल। इसका क्वेश्चन जब हम चैप्टर रिव्यूज दिखा रहे होंगे ना तब भी आपको मिल जाएगा फर्दर। ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पावर बीआई का प्रोडक्ट जो है वो कैसे एक एनालिस्ट को हेल्प करता है, और उसमें से इतना बड़ा डेटा है, मिलियंस ऑफ मिलियंस का डेटा, उसमें से वो डिसीजन मेकिंग ले लेता है एनालिस्ट। तो अब हम मिलके देखते हैं पावर बीआई की वीडियो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा हो रही है। अभी आवाज सही है? जी सर, अब सही है।
आई थिंक ये आवाज थोड़ा सा शायद आ रही नहीं, लेकिन आपने तो वीडियो देखी नहीं थी वैसे भी। Everybody can hear the sound of this video? नो सर, आवाज नहीं आ रही, वीडियो की आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही? ओके, सो मे बी कुछ शायद टेक्निकल कुछ इशू होगा, बट लेट्स मूव। बेसिकली इसमें यह है कि जो है वो एक एनालिस्ट है जो कि पूरी डेटा को एनालाइज करना चाहती है, और मिलियंस ऑफ मिलियंस रोज हैं जिसके ऊपर ये पूरी डेटा को एनालाइज करेगी। तो ये देखें, डिफरेंट सोर्सेज से कनेक्ट करिए पावर बीआई को, और इसमें से पूरी एनालिसिस करिए बिग डेटा की। तो इसके बारे में एक पूरा केस स्टडी है जो कि ये यहाँ पे बताया गया है। अपेरेंटली अगर आवाज आपको नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, वील मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, और हम इसको मैं फिर बाद में आपसे जो है वो ये लिंक शेयर कर दूंगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द करियर पाथ्स। ठीक है ना, कि करियर पाथ्स क्या क्या हैं जो कि आप ये अगर पावर बीआई सीख लेते हैं तो उसके बाद जो है हम अचीव कर सकते हैं। ये रिपोर्ट है फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक थिंक टैंक है जो कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के ऊपर पूरा उन्होंने एनालिसिस की हुई है। वहां पे नंबर 1 पे जो जॉब है वो है डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट। कहता है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी इन फ्यूचर, और उसमें जो है वो ग्रोइंग जॉब डिमांड इन द मार्केट है डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट की। अब टॉप 10 में ये जॉब नंबर 9 पे भी हो सकती थी, नंबर 10 पे भी हो सकती थी, और नंबर 8 पे भी हो सकती थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दे पुट इट इन के नंबर 1 पे डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट की जो है वो जॉब डाली गई। तो हमारा बताने का मकसद क्या है कि यू आर एंटरिंग इनटू अ सिक्योर करियर। ये एक बहुत ही सिक्योर करियर है। ये बहुत ही एक जो है वो एक ऐसा करियर है जिसके ऊपर डिमांड बढ़ती जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बट अब्रॉड एज वेल, यूरोप, यूएसए, मिडिल ईस्ट, जहां पे भी आप जाएं वहां पे आपको पावर बीआई के जो डिमांड है स्किल्स की वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये हम नहीं बोल रहे, ये वो रिसर्च बोल रही है जो कि ऑलरेडी प्रूवन है और जिसने पूरे दुनिया का एनालाइज किया हुआ है। So I wanted to really congratulate you all. I wanted to really motivate you all कि you have made the right decision. आपने अपने करियर का बिल्कुल राइट डिसीजन बोला है, और ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी करियर डिसीजन का मैं आपको बैकअप में मतलब पूरा वो एविडेंस दे रहा हूं कि क्यों आपने सही डिसीजन लिया है, कि दुनिया इस तरफ बढ़ रही है। राइट, अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दी कोर्स आउटलाइन, कि इस कोर्स में कवर क्या क्या होगा और ये कोर्स आपको कैसे बेनिफिट देगा, आपकी लर्निंग में कैसे इजाफा करेगा। बुनियादी तौर पे 4 मॉड्यूल्स हैं जो कि इस कोर्स में कवर कराए जाएंगे। इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस कवर कराई जाएंगी, और जैसा कि मैंने आपसे रिसर्च शेयर की, इट हेल्प्स यू इनटू द करियर्स ऑफ 2020 के 2020, 21, 22, 2023, 2024, 2029, 2030, ये पूरा जो एरा है डीकेड जो आगे आने वाला है, उसमें जो है ना ये वाले स्किल सेट की डिमांड बढ़ती जा रही है जो हम इस कोर्स में आपको कवर करा रहे हैं। आपने ये अगर सीख लिया तो आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। राइट, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स, कि भाई ये कोर्स करने के बाद मैं क्या क्या सीख लूंगा, व्हाट विल आई रियली लर्न। नंबर 1, यू विल बी एबल टू क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, ताकि आप पूरी कंपनी का डेटा जो है वो एक ही स्नैपशॉट में देख सकें। राइट, यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग डेटा विद पावर बीआई, जैसे कि आपने बोला एसक्यूएल, या फिर आपने बोला डायनेमिक्स, या आपने बोला ओरेकल, या आपने बोला जो है वो एक्सेल, या आपने बोला एनीथिंग, वर्चुअली एनीथिंग, उसको जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ, और फिर अपनी डेटा को डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं फर्दर। और फिर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसी टास्क होती हैं जो कि रिपीटेटिव होती हैं। हम अपनी जब डेटा को क्लीन करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो रिपीटेटिव टास्क होती है वो सारी। तो उन रिपीटेटिव टास्क को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ताकि हम एक दफा कंडीशन लोड कर दें सिस्टम में कि भाई ये जब टास्क हो तो ऑटोमेटिकली हो जाए।
वो हम आपको आगे चल के चैप्टर प्रीव्यूज में कवर भी कराएंगे कि आपको पता चले कि कैसे आपकी रिपीटेटिव टास्क जो है वो ऑटोमेट हो रही है थ्रू दी पावर बीआई। जी सही सही सही। ये अभी हम चैप्टर प्रीव्यू जब कवर करेंगे ना, तो उसमें आप ये फिर से देखेंगे भी सही, यू विल फील द डिफरेंस किसे, और उसमें आपको ये क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा डेफिनेटली। और अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा ऑफ ताहिर अली साहब प्रोफाइल, हु इज द लीड ट्रेनर फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। Tahir Ali Saab is the Microsoft certified trainer and holds a master's degree, and he has, most importantly, the practical experience of working in different firms, जहाँ पे इन्होंने जो है ये डिफरेंट एनालिटिकल टूल्स को जो है वो जो है उसके ऊपर काम भी किया है और अप्लाई भी किया है। तो वो जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे इस ट्रेनिंग में अप्लाई होता है। और फिर आपको भी तो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल इश्यूज आ रहे होते हैं ना कि यार इस डेटा का मैं क्या करूं, इस डेटा को मैं कैसे हैंडल करूं। तो ताहिर अली साहब ऑलरेडी हैज दैट एक्सपोजर एक्सपीरियंस, जिसको वो फिर आपके उस एंगल से समझें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका फिर सॉल्यूशन निकालें। तो ताहिर अली साहब को मैं वार्म वेलकम करता हूं। प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्ड चैप्टर प्रीव्यू विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन। तो ओवर टू यू ताहिर अली साहब। थैंक यू फरहान साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, चैप्टर प्रीव्यूज में ये है कि हमारा जो ओवरऑल कोर्स है वो हमने 4 मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड किया है। 2 महीने का ड्यूरेशन है इसका और 8 सेशन है इसके अंदर, 3 घंटे। तो उसमें जो इसका एक प्री रेक्विजिट है, जो ओनली प्री सर रेक्विजिट है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज थोड़ा सा लाउड। अच्छा अच्छा मैम, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास कोर्स के अंदर, और उसमें जो पहला मॉड्यूल है पिवट टेबल्स का। अब आप ये सरप्राइज हो होंगे कि क्यों रखा है पिवट टेबल, क्योंकि हम तो पावर बीआई पढ़ रहे हैं। तो पिवट टेबल इसलिए है पहला मॉड्यूल कि ये वाहिद प्री रेक्विजिट है फॉर लर्निंग पावर बीआई, ठीक है। क्योंकि इसका जो आउटपुट है, जब आप पावर बीआई पे काम करेंगे, उसमें जैसे फरहान साहब ने जिक्र किया कि इसकी लैंग्वेज है डैक्स, उसके अंदर हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, लेकिन जो आउटकम है उसका वो किस शक्ल के अंदर है, वो है पिवट टेबल की शक्ल के अंदर। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद पिवट टेबल तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बैक एंड पे आप काम कर लेंगे सारा, लेकिन फ्रंट एंड अगर पिवट टेबल आपको बिल्कुल से नहीं पता कि क्या होता है, तो आपके लिए उसको प्रेजेंट करना डेटा को वो मुश्किल होगा। तो इसको हमने ये अज्यूम करते हुए कि ये एक ओनली प्री रेक्विजिट है आपका। और ऑफ कोर्स एक्सेल आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल का, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप न्यूबी हैं या आपने कोई काम नहीं किया हुआ एक्सेल के ऊपर, तो वो तो नॉलेज प्री रेक्विजिट में है ही, लेकिन पिवट टेबल आना चाहिए। तो उसके लिए हम एक इसका रिकैप रखते हैं, जिसमें हम डिटेल में स्टार्ट से इसको शुरू करते हैं, और जो है वो किस तरह से हम इसमें कस्टमाइज कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी जैसे आपने सवाल किया कि ये कनेक्शन अलाउ नहीं करता, लेकिन करता है कनेक्शन। यानी अगर जो डेटा मॉडल की जब हम आगे बात करते हैं कि डिफरेंट टेबल्स को आप किस तरह से कनेक्ट करके आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करके और फिर उससे मल्टीपल टेबल्स अपनी रिपोर्ट के अंदर कॉलम यूज करते हैं रिपोर्ट बनाने के लिए, तो वो इस जो एक्सेल का पिवट टेबल है उसके अंदर भी ये फीचर अवेलेबल है। तो वो हम देखते हैं उसके अंदर। तो पहला मॉड्यूल हम ये कवर करते हैं, और ये देखें जैसे एक छोटा सा डैशबोर्ड है जो सिर्फ नॉर्मल जो एक्सेल का पिवट टेबल है, पावर पिवट नहीं, नॉर्मल एक्सेल का टेबल यूज करते हुए हमने बनाया डैशबोर्ड, ये सिंपल। इसमें सिर्फ पिवट टेबल यूज हो रहा है और ये इंटरेक्टिव है, इसमें स्लाइसर्स यूज हो रहे हैं, इसमें डिफरेंट विजुअल यूज हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो ये हम बनाते हैं। उसके बाद फिर हम मूव करते हैं, क्योंकि देखिए पावर पिवट जो है या बीआई टूल्स, इनफैक्ट असल में अगर हम कहें तो बीआई टूल्स है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स हैं। तो ये सेट ऑफ टूल्स है जो एक जो इसका फॉर्म है वो आपको एवे एक्सेल एड ऑन के तौर पे अवेलेबल है, जो कहलाता है बीआई फॉर एक्सेल, ठीक है। तो जिसके अंदर जो तीन टूल्स का सेट है, एक कहलाता है आपका पावर बीआई पावर पिवट, एक आपका कहलाता है पावर क्वेरी, और एक जो है वो पावर व्यू है जिसमें हम डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं, जो कि अब माइक्रोसॉफ्ट उसको डिस्करेज कर रहा है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। उसको वो जो है उसको यानी डिसेबल्ड होता है बाय डिफॉल्ट, फिर आप उसको इनेबल करने के लिए भी सीधा तरीका नहीं है, काफ़ी अलग तरीके से इनेबल करना पड़ता है। तो लेकिन आप पावर व्यू के बगैर भी डैशबोर्ड एक्सेल के अंदर पावर पिवट वाला डिजाइन कर सकते हैं।
तो वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल के अंदर रहते हुए ही इन टूल्स को पहले देखेंगे इस वाले पार्ट के अंदर, जिसमें कि जी व्हाट इज बिजनेस इंटेलिजेंस, और जो है यानी इसका जो इंट्रोडक्शन है ब्रीफ, फिर किस तरीके से आप डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा है आपका उसको अपने पावर, जो मॉडल है आपका पावर पिवट का, उसके अंदर किस तरह से डिफरेंट सोर्सेज, सिर्फ एक्सेल से ही नहीं, अगर डेटा आपका एक्सेल में भी है, आपका वेब के ऊपर भी है, आपका जो है वो किसी डेटाबेस के अंदर लाइक एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, मतलब यू नेम इट। लेकिन एक्सेल के अंदर थोड़ी सी लिमिटेशन है कनेक्टिविटी की, लेकिन बहरहाल फिर भी आपके पास बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली अपनी मॉडल के अंदर इंपोर्ट करके फिर उनका एक मॉडल बना, मॉडल क्या मतलब कि इनको आपस में कनेक्ट करके और फिर इन सारे टेबल्स से अपनी मर्जी का डेटा, जिसे कहते हैं ना चेरी पिकिंग, तो वो करके आप जो है अपना रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे कि जो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स के कितने तरीके से मॉडल्स बनते हैं, लाइक जो उसके स्कीमाज हैं, स्टार स्कीमा है या स्नोफ्लेक स्कीमाज हैं, तो ये सारे स्कीमाज हम ये किस तरह एफिशिएंटली हम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है इवन कंसल्टेंसी का भी, उसके अंदर भी होता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों को कि वो ये कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं होता है, तो मॉडल जो है ना वो डिजाइन होता है लेकिन उस तरह इफेक्टिवली डिजाइन नहीं करते हो। तो इफेक्टिवली डिजाइन ना करने की वजह से जो उनका मॉडल सही नहीं बनता और उसकी वजह से रिपोर्ट सही नहीं बनती आगे। तो वो हम देखेंगे कि क्या हाउ टू एफिशिएंटली डिजाइन योर डेटा मॉडल। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से आप रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, डैक्स जो डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है, जो इसकी लैंग्वेज है, उनको यूज करते हुए आप जो है किस तरीके से डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं, जो कि एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल के अंदर या तो हो सकते हैं या तो हो ही नहीं सकते, या अगर हो भी सकते हैं तो बहुत मुश्किल से हो सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल तो एक बड़ा इफेक्टिव मेजर है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एनालिसिस के अंदर, वो क्या है कि करंट ईयर वर्सेस लास्ट ईयर। ये बहुत इस्तेमाल होता है ना एनालिसिस के लिए कि जी वाई ऑन वाई या मंथ ऑन मंथ कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आया, कितना परसेंट चेंज आया उसके अंदर, तो उसके लिए आपको लास्ट ईयर, लास्ट पीरियड का डेटा चाहिए होता है। अगर ये आप एक्सेल में कैलकुलेट करना चाहें तो 4-5 लाइन का फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, ठीक है। और यही काम डेक्स के जरिए सिंपल एक लाइन के फॉर्मूले के अंदर आपका काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। और बहुत सारी इस तरह की कैलकुलेशन, और प्लस सबसे बड़ी जो पावर हम देखेंगे इसके अंदर, तो अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि यार ये कल बल्कि हमारा एक बैच एंड हुआ, आप ये लास्ट सेशन था उसका, तो कहने लगे सर ये जो आपने डैशबोर्ड बनाया पावर बीआई के अंदर, तो ये तो हम एक्सेल के अंदर ही बड़े आराम से बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है आप बिल्कुल बना सकते हैं, मतलब विजुअल के हिसाब से, लेकिन अभी हमारा एक प्रोजेक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ, चलो उनका 1 महीने का डेटा जो है ना सेल्स का, सिर्फ 1 महीने का डेटा वो 20 मिलियन रॉस का है, ठीक है। 1 महीने का डेटा, तो एक्सेल तो आपके वैसे ही हाथ उठाए पड़ जल जाएंगे उसके 1 मिलियन रॉस के बाद। तो वो वहाँ बीआई डिजाइन इसलिए किया गया कि जहाँ एक्सेल की कैपेसिटी खत्म हो जाती है ना, वहां से पावर बीआई शुरू होता है। तो ऑल्दो के देखने में आपको जो है वो आपको लगे कि यार ये रिपोर्ट तो वैसी है, ये तो हम एक्सेल ही बना लेते हैं, खामखा इतना जतन क्यों करें हम जो है पावर बीआई पे जाने का। लेकिन उसकी इफेक्टिव वहाँ आपको पता चलती है, आपका डेटा ह्यूज होता है, बिग डेटा जहाँ पे आपका होता है, तो वहाँ आपको डिफरेंस पता चलता है कि एक्सेल जहाँ पे खत्म हो जाती है वहाँ पे आपका शुरू होता है। तो वो हम देखेंगे। और फिर ये जो पावर है जिसे, जिसकी वजह से इसको पावर पिवट कहा जाता है, तो वो पावर हम देखेंगे कि नॉर्मल सम का फॉर्मूला आप एक्सेल में लगाते हैं तो वो क्या करता है, और नॉर्मल सम का फॉर्मूला पावर पिवट में या डेक्स में लगाते हैं तो उसमें क्या होता है। सिंपल सम का फॉर्मूला है लेकिन दोनों की पावर और कैपेबिलिटी अलग अलग है, तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब देखें ये भी डैशबोर्ड है, ये भी पावर पिवट में जो मैं आपको बताया लास्ट ईयर के साथ, या आप राइट साइड पे जो विजुअल देख रहे हैं करंट वर्सेस लास्ट ईयर, तो एक लाइन का फॉर्मूला हमने लिखा है और उससे ये विजुअल आ गया आपके पास, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सेल का जो पिवट टेबल है उसमें आप नहीं बना सकते कैलकुलेशन। तो ये जो है वो इस तरह से आप पूरा एक सेल्स रैप को उठाएं और उसके मेजर्स बना के उसकी सारी कैलकुलेशन कर लें, आप एक रीजन उठाएं और उसकी सारे पूरा डैशबोर्ड बना लें। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके अलावा साथ में हम ये भी देखेंगे कि डैशबोर्ड होते कितने किस्म के, कितनी तरह की ऑडियंस होती है जो ये यूज़ करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन कौन से लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट किस किस तरह की होती है, कि जी टॉप लेवल एग्जेक्टिव्स हैं तो वो डैशबोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उसके नीचे एनालिस्ट आते हैं वो रिपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, वो डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, एक टॉप लेवल रिपोर्ट देख रहे होते हैं, समरी रिपोर्ट्स देख रहे हैं, फिर एक नीचे ऑपरेशनल लेवल पे लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग है, उनके लिए कौन कौन से विजुअल्स, उनके लिए कौन कौन सी जो है वो कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो सारी भी हम साथ में इसके अंदर देखेंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, फिर इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है जो कि जिसे हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, क्योंकि टाइम बेस्ड जो डेटा है आपके पास, लाइक ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, ये सारा डेटा तो है, तो इसमें जो है वो जिस तरह हम ट्रेंड्स देखते हैं, सेल्स का ट्रेंड देख रहे हैं हम, और उसकी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो वो सारी किस तरह से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, हायरार्कीज किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह आप डेट की हायरार्की, खाली डेट की ही इसमें हायरार्की नहीं बनती है, डेट की एक कॉमन हायरार्की है कि ऑब्वियस है कि आपका ईयर है, फिर उसके नीचे क्वार्टर, फिर मंथ, फिर डेज आ गए आपके, फिर लेकिन इसके अलावा भी हायरार्की इसकी रेट होती है। जैसे कैटेगरीज है प्रोडक्ट की, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसकी सब कैटेगरी, फिर वो आ गई, फिर रीजन है उसका, सब रीजन है, फिर सब रीजन है, तो ये भी हायरार्कीज होती हैं और इनको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। कैलेंडर टेबल, डेट की कैलकुलेशन ग्रुपिंग के लिए किस तरह से कैलेंडर टेबल यूजफुल होता है। नॉर्मली आम एक्सेल के अंदर हम नहीं बनाते, लेकिन कैलेंडर टेबल यहाँ बनाते हैं ताकि हम डेट से रिलेटेड, जैसे नॉर्मल उसके अंदर आप एक लिमिट के अंदर फिस्कल ईयर की कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अमूमन जो डेट ग्रुप करता है नॉर्मल एक्सेल का पिवट टेबल, वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से करता है, लाइक जनवरी टू दिसंबर बाय डिफॉल्ट। लेकिन आपके अक्सर कंपनीज के अंदर फिस्कल ईयर के हिसाब से आप रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जो कि यूजुअली जुलाई टू जून होता है आपका, कोई और भी हो सकता है। तो आप वो वाली अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो जो है किस तरह से हम जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से कैलेंडर टेबल्स में हम फील्ड्स ऐड करते हैं ग्रुपिंग के लिए, ताकि हम उसके हिसाब से एनालिसिस कर सकें। मल्टीपल डेट वाला अक्सर ऐसा होता है कि जनाब आपके पास एक ही सेल्स का टेबल है, उसके अंदर आपका एक आ रही है ऑर्डर की डेट, एक आ रही है शिपमेंट की डेट। अब आपको दोनों के एनालिसिस चाहिए, ऑर्डर डेट के हिसाब से भी देखना है आपने कि हमारी सेल कितनी है, और शिपमेंट के हिसाब से, या दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, तो वो हमने देखना है। और मल्टीपल इस तरह की कैलकुलेशन है, तो उसमें फिर हम किस तरह से काम करेंगे। एंड देन ये सारा काम जो हमने किया है, ये हम अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि किस तरीके से आपका जो डेटा है वो नॉर्मलाइज डेटा है। नॉर्मलाइज डेटा का मतलब उस शेप के अंदर है डेटा जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, यानी बिल्कुल सही हालत के अंदर है, जो कि पिवट की रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, जिसे हम कहते हैं टेबुलर डेटा। ये उस शक्ल में या तो आपके पास किसी डेटाबेस के अंदर सेव है, या अगर एक्सेल के ऊपर भी आपने बनाया हुआ है तो उसमें जो उसकी प्री रिक्विजिट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं, तो आप जो है वो हम डायरेक्ट पिवट के अंदर, पावर पिवट में ले जा रहे हैं और एनालिसिस करें। बट व्हाट इफ आवर डेटा इज नॉट इन दैट शेप, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं नॉन नॉर्मलाइज डेटा, जो हम अमूमन एक्सेल के अंदर करते हैं कि हम डेटा जो है, ये हमारे यहाँ ये मेल प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम डेटा रखते हैं रिपोर्ट फॉर्मेट के अंदर। जैसे एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जी मंथ वाइज डेटा है हमारे पास, तो एक कॉलम के अंदर में सारे जो है प्रोडक्ट्स रखे, और 12 कॉलम के अंदर हमने 12 महीने का डेटा रख दिया, ठीक है, जो कि टेबुलर फॉर्मेट नहीं है डेटा का। उससे आप पिवट टेबल बनाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, वो ऐसी की ऐसी शक्ल में रहेगा, उससे आप कोई एनालिसिस, कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का, और उसके अलावा बहुत तरह के डेटा में खराबियां होती हैं, जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दूं कि बड़ी स्टूपिड सी वो है, लेकिन क्या है कि आपका सारा डेटा, आगे का स्ट्रक्चर सब बर्बाद हो जाएगा उसके अंदर। यदि एक डेटा है हमारे पास, मुझे दोनों डेटा को कंबाइन करना है आपस में कॉमन फील्ड की वजह से, एक के अंदर एम्प्लॉय आईडी आ रही है जिसमें यानी उनकी ये पॉलिसी है कि या जो एम्प्लॉय आईडी है वो 6 डिजिट की, ठीक है, और न्यूमेरिक है वो सारी की सारी। अब किसी की आईडी अगर 1 है तो उसको कंप्लीट करने के लिए 6 डिजिट जीरो लगाएंगे, वो पहले जीरो से वो कंपनसेट होगा। अब ऐसी जो है वो 10 है, किसी की 13 है, किसी की 113 है, तो जितने मिसिंग जीरो हैं वो लगेंगे उसके अंदर। तो अब एक कॉलम के अंदर जो है वो बगैर जीरो के है डेटा, एक में जीरो के साथ है डेटा। अब आप कैसे करेंगे उसको कंबाइन, ठीक है। तो अब ये भी क्या है, नॉन नॉर्मलाइज डेटा है, तो इसको आप पावर क्वेरी, ये सारी की सारे काम जो है डेटा नॉर्मलाइजेशन के, ये आप यूज कर, ये आप कैसे सही करते हैं। ये जो एक प्रोसेस है वो कहलाता है आपका ETL, एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग। और ये होता कैसे, टूल कौन सा इस्तेमाल होता है इसके अंदर, पावर क्वेरी। पावर क्वेरी अगेन बहुत मैजिकल टूल है, इसकी अपनी लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज कहलाती है, जो अगर आप बाद में इन डेप्थ जाना चाहें, सीखना चाहें, तो उसकी अपनी लैंग्वेज है, एम लैंग्वेज। लेकिन अभी हमारे कोर्स की हद तक हम एम लैंग्वेज में थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड होंगे हमें वो देखेंगे, उसके अलावा आप बगैर फॉर्मूला को यूज किए हुए भी डेटा को अपने ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बहुत तरह का है, आपने कहा एक फोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, और आप जो है उस फोल्डर से कनेक्ट कराते हैं पावर क्वेरी को जो है फोल्डर से, और उसमें जितनी फाइलें पड़ी हैं उन सबको कनेक्ट करा के एक टेबल के अंदर लेकर आ जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस, जो जैसे भी आपने सवाल किया था कि ये, और ऑनलाइन किसी पर्सन ने कहा थी कि ये क्या जो जो ये डेटा के अंदर जो ये नॉन नॉर्मलाइज डेटा है,
ये आपका डेटा जिस शक्ल में आता है उसी शक्ल में ही आएगा अगली बार भी, यानी वो सारी खराबियां उसके अंदर होंगी। लेकिन आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा वाया पावर क्वेरी, तो आपको यू जस्ट हैव टू क्लिक द रिफ्रेश बटन एंड दैट्स इट। आपको बार बार वो काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो अगली बार भी बिगड़ी हुई शक्ल में डेटा आएगा, वो खुद ब खुद उसको ट्रांसफॉर्म करेगा और आपकी रिपोर्ट को अपडेट कर देगा। तो ये सारे काम जो है वो पावर क्वेरी के थ्रू जो है वो हम करते हैं। जैसे ये जैसे डेटा आपके पास, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ईयर आपके पास रखे हुए हैं और उसने जस्ट 1 या 2 क्लिक्स के ऊपर डेटा जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया आपका। तो इस तरह से कई तरीकों से जो है वो डेटा को जो है वो आप पावर क्वेरी यूज करते हुए नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा जो है BI टूल्स फॉर एक्सेल वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन वील मूव ऑन टू पावर BI डेस्कटॉप, जो अलग से एक सेट ऑफ टूल्स है, जो कि सारा का सारा जो टूल्स हैं वो स्टैंड अलोन टूल्स हैं, वो डिपेंडेंट नहीं है। जैसे पिछले वाले थे कि एक्सेल होगी आपके पास तो चलेंगे, पावर BI डेस्कटॉप जो है उसके लिए एक्सेल की कोई शर्त नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन टूल है, फ्री टू डाउनलोड है। ये बड़ी बात है, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है जो कि फ्री टू डाउनलोड है। ठीक है, और इसमें आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद फिर एक जो चैलेंज सबसे ज़्यादा आता है एक्सेल के यूजर्स को जिन्होंने कभी पावर BI डेस्कटॉप पे काम ना किया हो, उसका जो यूजर इंटरफेस है उससे फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट वंस यू गेट फेमिलियर और जब उसके फीचर देखते हैं तो जैसे कह रहे हैं कि एक्सेल बुरी लगने लगती है। लिटरली हमारे पास फीडबैक्स आए हमारे पार्टिसिपेंट्स के पिछले उनके, यार अब एक्सेल अच्छी नहीं लगती देखने में, है ना, क्योंकि जो फीचर्स पावर BI डेस्कटॉप के अंदर हैं वो ऐसे हैं कि आप कहेंगे कि यार एक्सेल अब जरूरत नहीं रही एक्सेल को इस्तेमाल करने की। तो वो है, तो उसके अंदर हम सबसे पहले तो उसका इंटरफेस कि व्हाट इज पावर BI डेस्कटॉप, उसका एक जो जिसे टूर कहते हैं आपके यूजर इंटरफेस का, कौन सी चीज़ कहाँ है। तो क्योंकि और ख़ास तौर से जब आप BI टूल्स फॉर एक्सेल पे काम करके आते हैं तो देन ये बड़ा और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि वहाँ की आदत पड़ी हुई होती है, तो यहाँ पर वो वाले काम इस तरह से नहीं होते। इवन के नॉर्मल सा एक चार्ट आपको अगर एडिट करना हो तो वो एक्सेल की तरह एडिट नहीं होता। तो और उसकी अपने रीजन है बहरहाल, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट टीम बिल्कुल डिफरेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की डेवलपमेंट टीम है उससे हटकर है बिल्कुल। तो जाहिर है एक तो वो भी फैक्ट है, और दूसरी बात ये भी है कि इसके जो विजुअल्स हैं आपको देखेगा नॉर्मल लाइन चार्ट, नॉर्मल बार चार्ट, नॉर्मल कॉलम चार्ट, लेकिन वो नॉर्मल नहीं होगा, एक्सेल जैसा नहीं होगा वो। उसकी पावर्स अलग होंगी बिल्कुल से, आप उस चार्ट से ही फिल्टर कर सकते हैं पूरा डैशबोर्ड। ठीक है, तो ये है। फिर इसके अलावा जो सब और जो कूल फीचर है कि आपके पास जो है वो जो BI फॉर एक्सेल है उसमें डेटा कनेक्टिविटी लिमिटेड है, लिमिटेड इन अ सेंस के है बहुत सारी, लेकिन उतना नहीं है एज कम्पेयर टू पावर BI डेस्कटॉप। डेस्कटॉप की एक तो पहली बात है कि हर महीने अपडेट आती है, वो हर महीने अपडेट के अंदर कोई ना कोई वो कनेक्शन जो है वो सोर्स के साथ वो कनेक्टर जिसे हम कहते हैं वो ऐड करते आते हैं। तो अगर आप लिस्ट खोलेंगे तो कुछ BCO के करीब जो है ना वो कनेक्टर, यानी आपके हर तरह के डेटा बेसिस के साथ। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा आपका जो है वो SAP HANA के साथ है, उसके अलावा अमेजॉन रेडशिफ्ट के साथ है, आपका सेल्सफोर्स के साथ है, और मतलब आप छोटा बड़ा जो भी जिस तरह के भी इस वक्त अवेलेबल हैं मशहूर डेटाबेसेस उन सब के साथ कनेक्टिविटी अवेलेबल है। तो आप वहाँ से डेटा कनेक्ट करके ला सकते हैं अपने मॉडल के अंदर और एनालिसिस कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, और फिर जो है इस तरह से वेब डेटा है, डेटाबेसेस हैं वो सारे। एक्सेल तो खैर है ही आपका, एक्सेल की वर्कबुक से आप डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, एनालिसिस सर्विस हैं वो। उसके बाद वो सारी नॉलेज जो आप पहले वाले 2 मॉड्यूल्स के अंदर गेन करेंगे वो एग्जैक्टली एज इट इज एप्लीकेबल है मॉड्यूल 3 के अंदर। यानी हमें नए सिरे से डेक्स नहीं सीखना पड़ेगा, नए सिरे से पावर क्वेरी नहीं सीखना पड़ेगा, वो सारी की सारी नॉलेज यहाँ पर 19-20 फर्क के साथ एप्लीकेबल है पूरी की पूरी। तो फिर इसमें उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि हम वो रिपीट नहीं करेंगे, वो नॉलेज हमने लर्न करी है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। हम इसके फीचर्स और मजीद जो हमारे एनालिसिस है, इन डेप्थ एनालिसिस हैं, बहुत तरह के एनालिसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं। प्लस कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप, यानी अगर आप उस पर नॉलेज बिल्ड करना चाहते हैं आगे फ्यूचर के अंदर, उस पर मजीद इन डेप्थ जाना चाहते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट जो हैं, जो की कॉन्सेप्ट्स हैं
वो लर्न करना और उनको उनको पक्का करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके अंदर क्या होता है कि जी रॉ कॉन्टेक्स्ट है, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है, इन दोनों की ट्रांजिशन है कि कहाँ पर ये रॉ कॉन्टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फिल्टर में, या फिल्टर में से अगर फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है तो वहाँ रॉ कॉन्टेक्स्ट कैसे लेकर आते हैं, किस फॉर्मूले से लेकर आते हैं। तो ये सारे जो की कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिटेल के अंदर कवर करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो ये जो है वो जैसे ये इसका यूजर इंटरफेस भी है, डैशबोर्ड हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पर आप देखें कि ये डैशबोर्ड दो तरह से फिल्टर हो रहा है, एक आपका ईयर से फिल्टर हो रहा है और दूसरा मेजर से फिल्टर हो रहा है। यानी ये अगर कॉस्ट पे क्लिक किया हुआ है तो ये पूरा डैशबोर्ड कॉस्ट से फिल्टर हो रहा है, अगर सेल्स से क्लिक कर रहे हैं तो पूरा डैशबोर्ड सेल्स से फिल्टर हो रहा है। यानी जितनी कैलकुलेशन है इसके अंदर वो आप सेल्स की दिखा रहा है, जीपी की दिखा रहा है, कॉस्ट। तो ये किस तरह से हम मेजर बनाते हैं, ये मेजर बना के इनको जो है अपने विजुअल्स के अंदर कैसे रखते हैं। और फिर ये देखें यहाँ पर ये जो ये भी नीचे आपको दिख रहा है, ये कहलाती है आपकी स्मार्ट नैरेटिव। स्मार्ट नैरेटिव ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है कि क्या राइट क्लिक, एक क्लिक के ऊपर ये ऑटोमेटेड समरी जनरेट कर देता है आपके पूरे डैशबोर्ड की, जो कि डायनामिक होती है। ऊपर फिल्टर चेंज होगा तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होंगी और आपकी कमेंट्री भी चेंज हो जाएगी। तो ये जो एआई फीचर हैं ये इसके अंदर आप इस तरह से, और इसके अलावा भी फीचर हैं एआई के जो आप जो है वो यूज करेंगे इसके अंदर हम आगे चल के इंशाल्लाह। तो ये एक और डैशबोर्ड है जो हमें फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये आपका ईयर से फिल्टर हो रहा है, ये सब पावर बीआई के अंदर, ये भी डेस्कटॉप के अंदर बना हुआ है। स्पार्क लाइंस हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जो आप चार्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपका टेबल्स हैं उसके अंदर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्मार्ट समरी ये आपके जो ऊपर दिख रहे हैं केपीआईज कहलाते हैं, तो केपीआईज आप किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारे जो यानी जो जो विजुअल्स के अंदर अवेलेबल विजुअल्स होते हैं आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, वो कौन कौन से विजुअल से क्या क्या चीज़ आप जो है वो दिखा सकते हैं और किस तरह से उसको जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। कि इसकी मॉडिफिकेशन भी डिफरेंट तरीके से होती है, एक्सेल की तरह नहीं होती विजुअल की। तो जो है वो ये देखें, जैसे इस पर क्लिक कर रहा है और इस पर चार्ट पे क्लिक करने की वजह से आपका पूरा का पूरा जो है वो डैशबोर्ड जो है फिल्टर हो रहा है आपका एक वैल्यू के ऊपर। तो ये जो है वो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह देखेंगे। डिफरेंट केपीआईज, मैट्रिक्स विजुअल टेबल में ये एक और डैशबोर्ड है आपका। और देखें इमेजेस आप कैसे इनको ऑपरेट करा सकते हैं इसके अंदर, डायनामिकली ऊपर चेंज हो रहे हैं इमेजेस आपके ऊपर जो है वो फिल्टर्स लग रहे हैं, नीचे आपके सारे विजुअल्स हैं, डिफरेंट केपीआईज हैं। केपीआईज के अंदर टारगेट वर्सेस एक्चुअल, ये किस तरीके से जो है वो तो उसका चार्जर लगाओ, चार्जर लगाओ। तो ये समरी विजुअल जो केपीआईज कहलाते हैं आपके, वो ये ऊपर वाले जो विजुअल हैं ये लास्ट ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं या टारगेट वैल्यू के साथ आप किस तरह से फिर इस तरह से ये जो ये इसके बिल्ट इन जो है वो नहीं है फीचर, ये जो हमने ओपन किया अभी यहाँ पे पैनल जो है, ये पैनल किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप स्पेस सेव करें अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं और ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि लगा दे। चलिए ठीक है। तो ये डिफरेंट ईयर ऑन मैं कैलकुलेशन बताई आपको कि जी ईयर ऑन ईयर और मंथ ऑन मंथ और जो है वो आपका वाईटीडी कैलकुलेशन, वाईटीडी मंथ टू डेट, क्यू क्वार्टर टू डेट, ये सारी कैलकुलेशन प्लस इसमें कुछ एक्सटर्नल टूल्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं करवाए, इनफैक्ट थर्ड पार्टी टूल्स हैं, लेकिन इसके अंदर वो एक्सेप्टेबल है कि जी जिस तरह टेबुलर एडिटर एक टूल है जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन ग्रुप्स बना सकते हैं। कैलकुलेशन ग्रुप्स का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर मैंने 3 ये मेजर्स कैलकुलेट किए, वाईटीडी, एमटीडी और क्यूटीडी, और ये किए मैंने सेल्स के ऊपर। लेकिन अगर मुझे यही तीनों जो है वो कॉस्ट के ऊपर भी देखने हैं और यही तीनों मुझे जो है वो जीपी के ऊपर भी देखने हैं,
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 मेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन कैलकुलेशन ग्रुप्स का फायदा ये है कि मैं सिर्फ ये 3 बनाऊंगा और बकिया जो 6 हैं वो खुद ब खुद बन जाएंगे इसके अंदर। तो ये कैसे होता है ये हम देखेंगे इंशाल्लाह टेबुलर टूल्स यूज करते हुए कि किस तरह से आप ये कैलकुलेशन ग्रुप्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसी तरह एक फीचर होता है जो कहलाता है आपका ड्रिल डाउन फीचर, कि जैसे आपने एक विजुअल बनाया और जैसे चार्ट आपका कॉलम चार्ट है, उसके अंदर आपने डेट की हायरार्की रख दी पूरी की पूरी सेल्स के साथ, कि जी सबसे ऊपर क्या आ रहा है आपके ऊपर, अपना ईयर आ रहा है, फिर उसके बाद क्वार्टर आ रहा है, फिर मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है। तो ये एक ही विजुअल के अंदर आपने रख दिया और ऊपर आपके पास बटन आ रहा है ड्रिल डाउन का, कि जब आपने एक लेवल ड्रिल डाउन किया तो पहले ईयर शो कर रहा था, फिर नीचे क्वार्टर शो करने लगा, फिर आपने ड्रिल डाउन किया तो मंथ पे आ गया, फिर ड्रिल डाउन किया तो आपने डे के ऊपर आ गया। इसी तरह मैंने शुरू में बताया कि जी प्रोडक्ट की हायरार्की आप बना सकते हैं, तो आपने वो हायरार्की रख दी एक विजुअल के अंदर, उसमें ड्रिल डाउन फीचर ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। तो अब आपके पास ऊपर रखी है मेन कैटेगरी, फिर आपने ड्रिल डाउन किया तो सब कैटेगरी, फिर ड्रिल डाउन किया तो फिर सब कैटेगरी, और फाइनली लास्ट प्रोडक्ट के ऊपर आ गया आप। ठीक है, और फिर उसी के अंदर एक और फीचर है इसके अंदर जो कहलाता है आपका ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू क्या करता है कि ये तो आपने ड्रिल डाउन किया, आप हायरार्की में नीचे जा रहे हो, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पे आ गए और अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार ये तो है आपके पास टॉप लेवल डेटा के, ये समरी आपको दिखा रहा है कि हर प्रोडक्ट की इतनी इतनी सेल है, बट व्हाट इफ आप इस प्रोडक्ट को मजीद एनालाइज करना चाह रहे हैं, इसकी फर्दर डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, क्या ये प्रोडक्ट हर लोकेशन पे कितनी कितनी बिकी, या इसका जो है वो इस ईयर के हिसाब से जो ट्रेंड है, मंथली ट्रेंड वो जो है क्या है। तो ये सारे आपने एक अलग से आपने एक रिपोर्ट बनाई और आपने उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब यूजर सिंपली क्या करेगा, उस प्रोडक्ट पे जाएगा, राइट क्लिक करेगा, वहां पे उसके पास ऑप्शन आ रहा होगा ड्रिल थ्रू का, वो ड्रिल थ्रू में पेज आप सेलेक्ट करें तो वो ड्रिल थ्रू में आप उस पेज पे क्या सारी डिटेल देखिए, वहाँ बैक बटन आ रहा है, बैक से दोबारा से आप रिपोर्ट के ऊपर आ गए थे। तो ये फीचर्स भी हम इंशाल्लाह जो है वो अपनी जो ये यूज करते हुए हम बनाएंगे। इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स के फीचर्स हैं। डेटा एनालिटिक्स के फीचर्स क्या हैं कि डेटा एनॉमलीज आप हाईलाइट कर सकते हैं। डेटा एनॉमलीज कैसा हाईलाइट करिए, मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेल का पैटर्न आ रहा है और वो चलते चलते अचानक से तो डिप आया या एकदम राइज आ गया, सही है ना, क्योंकि पिछले 6 महीने में तो नॉर्मल एवरेज चल रही थी सेल, और अचानक से एकदम जैसे कोविड आया, मिसाल के तौर पे कोविड आया तो एकदम से डिप आ गया, तो ये कहलाती है एनॉमली। तो ये एनॉमली विजुअली हाईलाइट कर देगा वो, ताकि आप उसको फिर वो कर सकें, इंस्पेक्ट कर सकें कि ये क्या रीजन था इसका। ठीक है ना, एकदम राइज आ गया, कोई ओकेजन आ गया, शॉर्टेज हो गई किसी चीज की, आप ही उसके सेलर है खाली, एकदम से राइज होगी सेल आपकी, तो ये एनॉमली है, ये हाईलाइट कर देगा। ये डेटा एनालिटिक्स का फीचर है। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो टारगेट लाइन सेट कर सकते हैं। टारगेट लाइन के अगेंस्ट जो है आप, यानी जैसे व्हाट इफ एनालिसिस हम कहते हैं, तो व्हाट इफ एनालिसिस भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जी व्हाट इफ एनालिसिस आप किस तरह करते हैं कि जी जो कि हमारी बात है ना कि जी क्या डिफरेंस है किसमें, प्रोडिक्शन के अंदर और हाँ फोरकास्टिंग के अंदर। तो फोरकास्टिंग के अंदर डेटा होता है, यानी ऑब्जेक्टिव डेटा होता है जिसकी बेस पे आप फोरकास्टिंग करते हैं। सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास यानी सब्जेक्टिव होती हैं वो सारी चीज़ें जो आप वो कर रहे होते हैं। तो इसमें व्हाट इफ आ जाता है कि जी अगर तो ये हो तो क्या होगा, अगर इतना होगा, हमारा प्रोडक्शन लेवल इतना बढ़ जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा, या हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए हम कितना % सेल्स को बढ़ाएं तो वो हम अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो उसके अंदर आ जाती हैं, तो वो सारे ये एनालिटिक्स के फीचर्स जो हैं वो इसके अंदर बिल्ट इन है। प्लस प्रोडिक्टिव एनालिसिस जो बात हुई थी वो थोड़ा और एडवांस्ड एनालिसिस है, जिसके अंदर फिर हमारी जो है वो मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह सारे रहते हैं, वो ऑफकोर्स इसको उसका पार्ट नहीं है, हो भी नहीं सकता, वो अलग सी चीज़ें जो पाइथन वगैरह वो सारी चीज़ें अलग हैं इसके अंदर। लेकिन जितना इसके अंदर अवेलेबल है वो हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको। ये एक एचआर का डैशबोर्ड है, ये हम बना सकते, तो मतलब डोमेन आपका होगा, बनाएंगे आप ही, ज़ाहिर है डोमेन की नॉलेज मेरे पास इतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी आपके पास होगी। कोई फाइनेंस का है, कोई एचआर का है, कोई बैंकिंग का है, तो वो नॉलेज तो आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। हम यहाँ पे टेक्निक्स कवर करेंगे, और फिर ज़ाहिर है डेटा आपका, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि डेटा किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो हम यहाँ पे टेक्निक्स जो है वो कवर करते हैं इस कोर्स के अंदर। ये जैसे एक और है डैशबोर्ड हमारे पास बना हुआ। अब देखें इसके अंदर क्या है कि जो डैशबोर्ड, जैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे टेबल और मैप में, कि जी अगर यूज़र टेबल पे क्लिक करता है तो वहीं पर ही टेबल दिख रहा है, और वहीं पर ही जो है वो उसी विजुअल की जगह पे ही अगर वो चेंज करता है तो देखें यहाँ पे
ये मैप पे क्लिक किया तो सेम उसके ऊपर मैप दिख रहा है। इसी तरह आप यहीं पर ही यूजर चाहे तो टेबल देख ले, यहीं पे चाहे तो मैप देख ले। ये भी एक फीचर है जो बहुत कूल फीचर है डैशबोर्ड के हवाले से, कि मिनिमम स्पेस में आप किस तरह से डेटा जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक था ओवरव्यू हमारे कोर्स का, हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। और ये तो हमने कवर किया, इसके अलावा भी जो है वो हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्वेश्चंस के ऊपर बेस करती हुई होती हैं, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करते जाते हैं साथ साथ। ठीक है जी, तो थैंक यू। और नाउ फरहान साहब को मैं देता हूँ इंशाल्लाह। All right, so how was the demo? Come on, give me the feedback. कैसा लगा आपको? सर Right? कुछ सवालात है। जी बिल्कुल, देखें जब चीजें होंगी तो उसमें सवालात भी होंगे, लेकिन अभी तो मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको लगा कैसा। Did you like it? हाँ सर, इट वाज गुड। Excellent, that's great. That is what I really wanted to hear कि भाई आप सबका जो मेन पर्पस था, बिकॉज देखें सबसे ज्यादा अहम होता है आपका वक्त। वी रियली अप्रिशिएट कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं। संडे को कुछ फैमिली कमिटमेंट्स होती हैं, वर्क कमिटमेंट्स होती हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी भी देखें आप तो यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन कितने हैं जो 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 अभी सोए हुए हैं, जो अपनी, लेकिन आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं यहाँ पे। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपके उस कीमती टाइम को यूटिलाइज करें और आप उसको सही तरह से सीखें और उसकी इन्वेस्टमेंट हो। तो वो अगर आप वो कहते हैं ना कि यार सर हमारा टाइम आज का यूटिलाइज हो गया, तो मैं कहता हूँ हमारी कामयाबी हो गई। मैं कहता हूँ कि यार ये आया अपना टाइम लगा के, अब हम इसको मजीद नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे कि जब आप कोर्स ले रहे होंगे तो हमारा एक एक दिन जब आप अटेंड कर रहे होंगे, हमारी ये जिम्मेदारी होगी कि जो दिन आप यहाँ पे अटेंड करें फॉर द ट्रेनिंग, वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो और आप नई चीज सीख के जाए इंशाल्लाह ताला। सो दैट इज व्हाट रियली द होल गोल इज एंड एम इज। और आपकी जो भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम एड्रेस करेंगे, बट बिफोर वी फर्दर प्रोसीड, I wanted to inform you about how the program really works. किस तरीके से इस प्रोग्राम को जो है ऑपरेशनल लेवल पे लेकर जाएंगे हम, और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये ट्रेनिंग हमारी फिजिकल ऑन कैंपस भी होगी, और एट द सेम टाइम ये ट्रेनिंग हमारी ऑनलाइन भी हो रही होगी वाया जूम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि दुबई से और जद्दा से और लाइक मिडिल ईस्ट के पार्ट से काफी क्लाइंट्स हैं जो आ रहे होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग हम लेना चाहते हैं, माशाल्लाह यू आर प्रोवाइडिंग वेरी क्वालिटी स्टफ। तो उसकी वजह से हमने इसको फिर ऑनलाइन भी कर दिया। तो फिजिकल ऑनलाइन दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल दो जो कराची में अभी बैठे हुए हैं और कराची में ऑनलाइन ले रहे हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जोड़ आए, फिजिकल अटेंड करें, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी है फिजिकल लेने की तो उससे ज्यादा बेहतर कोई और अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। यहाँ पे बहुत अच्छा वेन्यू है, आपके पास लैपटॉप्स हमने सिस्टम में रखे हुए हैं, सिस्टम्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, आपके पास प्रोजेक्टर है, माशाल्लाह हर किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग को इफेक्टिवली सीख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटल 2 महीने का है और इसमें क्लासेस एवरी सैटरडे 6 PM to 9 PM होगी, स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 6 अगस्त, ये कमिंग वीक में। और इसकी जो प्रैक्टिस शीट्स हैं और जो प्री सेशंस की जो फॉर्मेलिटी, तो वो सारी आपको एक दिन पहले शेयर कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे पहला सेशन अगर आपका 6 अगस्त को है तो आपको 5 अगस्त को प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी, ठीक है, ताकि आप उस प्रैक्टिस फाइल को थोड़ा सा रिव्यू कर सकें और फिर नेक्स्ट डे वो। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम आपको इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं LMS के थ्रू, और LMS बहुत इजी टू यूज है, आप उसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं और लैपटॉप के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि LMS का जो इंटरफेस है वो कैसा होगा। तो दिस इज हाउ द LMS इज, जिसमें जो है ना आपको यूजर ID और पासवर्ड दे दिया जाएगा। जैसे ही आप साइन अप करेंगे, पे कर देंगे, पेमेंट कर देंगे अपनी, उसी वक्त ही हम आपको LMS का एक्सेस दे देंगे। और ये बिल्कुल एक मतलब समझे YouTube की तरह ही है, एक लिहाज से बहुत इजी टू यूज है। और ये जो है अलग से एक हमने पूरा बनाया हुआ है, कस्टमाइज्ड पूरा आपके हिसाब से बनाया हुआ है LMS, ठीक है ना। इसमें देख रहे हैं आपके रिकॉर्डिंग्स कैसे दी हुई हैं, इसी में से ही आप प्रैक्टिस फाइल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसी में से ही आप असाइनमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी चीजें आपकी ना इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप अगर कमेंट करना चाहें तो LMS पे कमेंट भी कर सकते हैं, उस कमेंट का फिर आपको रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ साथ फिर एंड्रॉइड
एप्लीकेशन या फिर एप्पल स्टोर, वहां पे आप जाके हमारे LMS को सर्च करेंगे तो आपके पास ऐप आ जाएगी। ऐप के थ्रू आप रिकॉर्डिंग मोबाइल पे भी देख लें, तो मोबाइल ऐप का भी पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, ये हमारा पर्पस बिल्ड वेन्यू है। जो हमारी फिजिकल ऑडियंस है वो तो ऑलरेडी देख सक रही है, लेकिन जो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस है उनको हमने कहा एटलीस्ट थोड़ा सा आप एक ओवरव्यू करा दे कि हमारी फैसिलिटीज कैसी दिखती हैं। तो दीज आर, ये ताहिर अली साहब हैं जो कि ऑब्वियसली राइट साइड पे आप देख रहे हैं। हमारे पावर BI के सेशंस इन द पास्ट जो होते रहे फिजिकल के, उसमें जो है 1-on-1 जो अगर हेल्प चाहिए, काउंसलिंग सेशंस, वो सारी, और पावर BI को कैसे चलाना उसकी सारी ट्रेनिंग पूरी, उसके पिक्चर्स हैं सारे आपके पास, और ये सारे आपको दिखाया गया ताकि आपको पता चले कि माशाल्लाह कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है यहाँ पे आपकी फैसिलिटी के लिए और आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारा जो सारा जो इदारा है एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, स्टेफ्टा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। और इसके साथ साथ जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से भी एफिलिएटेड है हमारा इदारा, तो वहां से निकलते हैं। अगर आपको TTB के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और आपको अगर यूके का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो यूके की फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, IFA यूके की, लेकिन उसकी फीस जो है वो ऑब्वियसली सेपरेट होती है क्योंकि वो दायरा IFA यूके से सर्टिफिकेट जारी होता है। ये हमारे पास HR मैनेजर हैं जो कि हमारी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ले चुके हैं, चेजअप के HR मैनेजर हैं। और चेजअप आपको पता है एक माशाल्लाह रेप्यूटेबल एक ब्रांड है, रेप्यूटेबल कंपनी है। और चेजअप में जो है वो हेड ऑफ HR है ये, जिन्होंने हमसे पावर BI की ट्रेनिंग ली थी, और उनका टेस्टिमोनियल पूरा डिटेल में है। और लेकिन अभी क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है हमारे पास तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ही along with his team has joined our training program, और काफी ज्यादा बेनिफिट लिया है इन्होंने और इम्प्लीमेंट भी किया है चेजअप में इसको, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम यहाँ पे ये जो है वो मेरी पिक्चर है, और यहाँ पे ये हमारे डिफरेंट पावर BI के जो है जो ट्रेनीज आ रहे होते हैं उनके साथ एक पिक्चर है, क्योंकि आजकल दौर थोड़ा सेल्फी का है तो हमने थोड़ी सेल्फी ली हुई थी। तो तो यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह प्रोफेशनल्स बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। मतलब अब जैसे यहाँ पे एक प्रोफेशनल है जो कि डॉन मीडिया ग्रुप में काम करते हैं, और वहाँ पे डॉन मीडिया ग्रुप में एज ए एनालिस्ट उनकी जो है वो एनालिसिस करते हैं डिफरेंट, तो उन्होंने भी हमारी ट्रेनिंग ली है। फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और भी डिफरेंट प्रोफेशनल है जो कि बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से माशाल्लाह डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल्स हैं जो कि हमारी पावर BI की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो उनसे बेहद फायदा हुआ है अपने काम में। उन्होंने लिटरली ये फीडबैक दिया है कि सर अब हमें एक्सेल पसंद नहीं आती। कितना बड़ा फीडबैक है कि सर अब हम एक्सेल बिल्कुल पसंद नहीं करते, अब हमें सिर्फ पावर BI में समझ में आती है चीजें। इतना अच्छा, मतलब वो एक, तो आपका भी इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला आप भी यही फीडबैक दोगे ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कि सर अब एक्सेल मुझे समझ में ही नहीं आती, अब मैं पावर BI यूज करता हूँ बस। मैं मतलब एक्सेल इतनी इनएफिशिएंट है, क्योंकि देखें अब काम का जो मयार है ना वो नेक्स्ट लेवल पे हो गया है। एक्सेल अपने स्कोप में अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सेल बुरी है, लेकिन जो स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया है ना उसके लिए आपके लिए पावर BI ज्यादा वो हो गया है नेसेसरी, ठीक ना। तो ये हमारा ऑनलाइन है प्रेजेंस जिसको हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है अब मैं UXL प्लेटफॉर्म के बारे में आपको क्विकली इन्फॉर्म कर दूंगा और फिर हम आगे अपनी जो है वो फर्दर फीस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। तो UXL इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। फिनटेक क्या है फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जी फिर से बताइएगा। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। एग्जैक्टली, वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हम अब काम करते हैं फिनटेक में, और इसमें जो है हमारा जो है वो बुनियादी मकसद ये है कि हाउ टू ब्रिज द स्किल्स गैप। क्योंकि जब आप अकेडमिया में पढ़ लेते हैं, अपनी डिग्रीज ले लेते हैं, और फिर आप जब जॉब करने जाते हैं तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट लगती है। वहां पे आपको पावर BI जैसे और डिफरेंट टूल्स नहीं समझ में आ रहे होते, तो आप कहते हैं शायद मैं काश अपनी ग्रेजुएशन में सीख जाता या अपनी पढ़ाई के वक्त सीख जाता। तो वो ऐसे जो स्किल्स के जो गैप्स हैं जो कि आपको काम करते वक्त स्किल्स के वक्त टूल्स की जरूरत पड़ती है, उन सारे गैप्स में जो आपको जो IT स्किल्स चाहिए उनकी ट्रेनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं UXL में, ताकि उस गैप को हम ब्रिज कर सकें और आपको एक एफिशिएंट यूजर बना सके इंडस्ट्री में, आप ताकि स्किल्ड वर्कफोर्स बन सकें, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये विजन है और मिशन है।
आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है पावर बीआई का, ये वाहिद प्रोग्राम है जो कि इंडोर्स है फ्रॉम IFE यूके। IFE यूके का इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा आपको, और रजिस्ट्रेशन का भी मैंने बता दिया जैसे आपको कि सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी से हम रजिस्टर्ड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज थ्रू प्रॉपर चैनल। ऐसे नहीं है कि मतलब इंस्टीट्यूट खोला और वो बस प्रोग्राम शुरू कर दिया भाई मेरे नाम से, बस ऐसे नहीं है। प्रॉपर तरीके से इदारा जो है वो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं और सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट के नॉमिन जो ऑफिशियल्स हैं वो आके विजिट करके गए सेंटर को और वो अप्रूव करके गए, तो फिर हम यहाँ पे सारा काम करा रहे हैं आपके पास। तो इससे फायदा ये होता है कि फिर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं जो एक स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, और FPCCI का मैं स्किल डेवलपमेंट कमेटी का कन्वीनर हूँ। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मैं कन्वीनर हूँ स्किल डेवलपमेंट कमेटी का, और KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हम मेंबर हैं। UXL इज ऑफिशियल मेंबर ऑफ KCCI। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ IFE यूके के बारे में कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो है ना बेसिकली आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स IFAC, मतलब जो IFRS आपने देखा होगा या IFRS के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको जो अप्लाई करते हैं, जो बॉडी बनाती है, ये उसकी ही ट्रेनिंग आर्म विंग है IFA यूके। तो यहाँ ये बेस्ड है इन यूके और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है एंड इट हैज अबाउट 46,000 मेंबर्स ग्लोबली, ठीक है ना। तो इसका मकसद क्या है कहने का कि आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो रिकग्नाइज होगी फ्रॉम यूके, और फिर इसके अलावा फर्दर फिर ग्लोबल, ये तो इदारा ग्लोबल है, तो आपको ग्लोबल एक जो है ना वो एक कॉन्फिडेंस से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे बिकॉज आपका रिकग्नाइज सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये मैंने कहा आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखा दूं जो हमारा UXL के नाम पे वो पूरा इंडोर्स हुआ हुआ है। इस सर्टिफिकेट को जैसे आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स अ मेंबर ऑफ द IPA ग्रुप, इंडोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइडर सर्टिफिकेट UXL को मिला हुआ है, अवॉर्डेड टू UXL। और किस प्रोग्राम में मिला हुआ है? डैशबोर्ड रिपोर्टिंग एनालिसिस विद पावर BI, जो कि प्रोग्राम आप अभी ले रहे हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 9 नवंबर 2021 से लेकर 9 नवंबर 2024, तो 2024 तक हमारे पास ये लाइसेंस है और ये हमारे पास मतलब इंडोर्समेंट हुई हुई है हमारे पास इस प्रोग्राम की। मैंने कहा आपको इसका सर्टिफिकेट दिखा दूं ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी और इसका जो है ना फर्दर आपको इसका वो एक हो सके कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीजें की हुई है उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो फैसिलिटेटर्स के बारे में डिस्कस कर लूंगा। मैंने आप सबका इंट्रोडक्शन तो ले लिया, लेकिन मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया अभी तक। तो माय नेम इज फरहान शाहिद काजी एंड आई एम एन ACCA मेंबर एंड I have completed my bachelor's from UK. I am the founder and CEO of UXL, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी, और आप जो है वो फर्दर इंशाल्लाह ताला इनरोलमेंट भी करेंगे। और मैं जो है वो इसके साथ साथ ATD एसोसिएशन ऑफ टैलेंट डेवलपमेंट, ATD वेरीफाइड ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ, जो कि USA की तरफ से सर्टिफिकेट जारी होता है। तो आई हैव कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट के ट्रेनिंग कैसे करानी चाहिए और ट्रेनिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है जो अप्लाई करनी चाहिए। तो ये प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन भी मैंने इसके साथ साथ ली हुई है। और इसके साथ साथ मैं जो है वो लंदन और दुबई दोनों में काम भी किया हुआ है। लंदन में अराउंड 5 ईयर्स काम किया हुआ है, अराउंड दुबई में अराउंड 5 ईयर्स काम किया हुआ है। तो मकसद कहने का है कि काफी ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और इंटरनेशनल एक्सपोजर को मैं वापस यहाँ पे पाकिस्तान में लेकर आना चाहता हूँ, कराची में लेकर आना चाहता हूँ, ताकि जो है वो हमारे यूथ को भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे चीजें प्रोवाइड की जाएं, सर्विसेज दी जाएं जो कि बाहर मुल्कों में भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और मेरा जो इसमें जो UXL से पहले जो मेरी लास्ट जॉब थी वो IBM में थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि ऑब्वियसली फॉर्च्यून 500 कंपनी में आती है। PC मेकर्स हैं IBM, उनकी उस कंपनी में आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन दुबई। अच्छा, ताहिर अली साहब का भी इंट्रोडक्शन मैंने पहले थोड़ा बहुत तो करा ही लिया था, बट ताहिर अली साहब इज अ माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर एंड ही इज मास्टर्स डिग्री होल्डर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही हैज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट विल रियली हेल्प यू। और आपने आगे इस चैप्टर प्रीव्यूज में देखा भी होगा कि चैप्टर प्रीव्यूज और ये जो आपने जो पूरी वर्किंग देखी इसके ऊपर कितना ज्यादा वर्किंग की गई है, और यही अब आगे चल के फर्दर पढ़ाया भी जाएगा। तो आपको सारा प्रैक्टिकल चीजों पे जो है ना कवर कराया जाएगा इन चीजों पे, ठीक है। अच्छा, नाउ कोई भी चीज अगर हम कराएं तो वो बगैर किसी स्पेशल ऑफर के तो एंड होती नहीं है, क्या ख्याल है?
स्पेशल ऑफर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? Come on. बिल्कुल हाँ यस होनी चाहिए, होनी होनी चाहिए। चाहिए। पर देखिए अब तक आपने नहीं बोला, लेकिन जब मैं स्पेशल ऑफर का पूछ रहा हूँ ना तब सबसे आवाज आ रहा है कि होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ? होनी चाहिए। चले जी, दैट्स ग्रेट। तो आपके लिए जो है वो ये स्पेशल ऑफर, बिकॉज आप अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं फॉर दिस डेमो, और फिर आगे इंशाल्लाह ताला फर्दर आप ट्रेनिंग के लिए सब्सक्राइब भी करेंगे, तो आपके लिए ये एक स्पेशल ऑफर मैं कर रहा हूँ कि पहले ये प्राइस हमने की हुई थी 9450 पर मंथ, लेकिन अब हमने लमसम में किया हुआ था 8400, उसी को ही पर मंथ कर दिया हमने कि आप अगर पर मंथ करेंगे तो फॉर नाउ यू इट इज 8400 पर मंथ के बेसिस पे। तो दिस इज, और ये बहुत एक नॉमिनल प्राइस रखी गई है, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाएंगे तो इससे ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव ट्रेनिंग्स पावर बीआई की सेट की गई हैं, क्योंकि इससे फायदा बहुत ज्यादा होता है, आपकी जॉब में प्रमोशन बहुत ज्यादा होते हैं। अभी मेरे पास एक प्रोफेशनल है, उसका नाम नाम में अभी याद नहीं आ रहा, मैं दिखा दूंगा उसको। बैंक में जॉब मिली है MIS रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट में, जस्ट आफ्टर टेकिंग दिस पावर बीआई ट्रेनिंग प्रोग्राम, जस्ट आफ्टर टेकिंग दिस, और उसमें उसको बहुत अच्छी सैलरी मिली है। वो सैलरी इस ट्रेनिंग में जो इसने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, पहली सैलरी में ही उसकी इन्वेस्टमेंट कवर हो गई, जस्ट बिकॉज उसका जब इंटरव्यू में सवाल पूछे गए पावर बीआई के तो इसने वही जवाब दिए जो कि ट्रेनिंग में कवर हुए हुए थे। तो उसने जब जवाब दिए तो वो सारे माशाल्लाह ही रियली एक्सेल्ड एंड ही गॉट द जॉब एंड ही शोड मी द ऑफर लेटर एज वेल, ऑफर लेटर भी शोड किया इसने मुझे माशाल्लाह। तो ये जो है वो एक सक्सेस स्टोरी है, और इस तरीके की बेतहाशा सक्सेस स्टोरीज है जो कि मार्केट में माशाल्लाह प्रोड्यूस की गई हैं और उससे बेनिफिट हुआ है। तो इसका जो है वो ऑफर जो है वो एंड होगी ऑन 2nd अगस्त विच इज ट्यूसडे। मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ, इट इज ट्यूसडे। या ट्यूसडे एग्जैक्टली, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हो गया था। ऑफर एंड्स ऑन ट्यूसडे August 2nd और एट 3 PM, बिकॉज ऑब्वियसली हमें फिर पेमेंट्स को रिकंसाइल भी करना होता है और सारी चीजों को जो है वो कंफर्म करके फिर आपको LMS के एक्सेस भी देने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास एम्पल टाइम हो कि हम आपको फिर रजिस्टर करके आगे LMS पे सब्सक्राइब भी करें और आपकी फिर इंशाल्लाह ताला सैटरडे को ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए, राइट। तो दिस इज व्हाट टू रजिस्टर, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ऑल यू हैव टू गो इज कि ये ऑफर क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे इस लिंक पे जाके आपको रजिस्टर कर देना है और आपको फिर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आप जाके जो है वो आपको बैंक डिटेल्स सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये जो है मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करता चलूं कि फॉर यू हु इज अटेंडिंग द डेमो ओनली, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि डेमो हमारा अटेंड कर रहे हैं और लाइव कवरेज ले रहे हैं, उनके लिए 8400 रुपीज पर मंथ के बेसिस पे you will be inshallah ta'ala getting the Power BI training with full support। इसमें हम आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं और इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मैंने अपनी जिंदगी में मिस किया जब मैं प्रोफेशनल मतलब काम कर रहा था एज ए एनालिस्ट, मैंने क्या मिस किया जब मैं एज ए एनालिस्ट काम कर रहा था, मैंने मिस किया कि कोई ऐसा हो जो कि मेरे प्रॉब्लम को समझ सके और मेरे प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके, क्योंकि बाज़ आपके जो डिपार्टमेंट में जो कॉलीग्स होते हैं वो भी इन चीजों को सही तरह समझ नहीं सकते। उनको आप कैसे समझाएंगे कि यार ये इस जगह पे मैं पावर क्वेरी को अगर अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अटक गया हूँ, मैं क्या करूँ, प्रॉब्लम आ गया मुझे, और इस जगह पे आपको कोई यूट्यूब की हेल्प नहीं करती, बिकॉज यूट्यूब तो स्टैंडर्ड है, यूट्यूब तो स्टैंडर्ड बता देती, वो आपकी प्रॉब्लम को थोड़ी को समझेगी। तो यहाँ पे मैंने फिर ये मेक श्योर किया कि मैं यूएक्सएल के प्लेटफॉर्म पे व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम रखूंगा, आपके लिए जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो लाइफ टाइम रखूंगा। जो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप में मेंबर्स हो जाते हैं अलुमनाई मेंबर्स, आपको कोई भी मसला आता है आप इमीडिएटली क्वेश्चन करें व्हाट्सएप पे, ये ट्रेनिंग के बाद भी रहता है। सर ताहिर अली यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे पूरे और भी तो प्रोफेशनल हैं क्योंकि सब पावर बीआई सीख रहे हैं ना यहाँ पे, तो आप एक दूसरे की हेल्प करें, कोई आपके प्रॉब्लम को समझने वाला तो हो, वरना तो प्रॉब्लम समझाने में ही एक नया मसला खड़ा हो जाता है। और ये जो दिल को तसल्ली होती है ना, बिलीव यू मी, इसकी कोई कीमत नहीं है। मुझे उसका एहसास है, मैं खुद उससे गुजर चुका हूँ कि यार मेरे साथ कोई है जो कि मेरे मसले को मेरे तरीके से समझ पा रहा है।
और उसको एड्रेस कर रहा है। ऐसा आप समझते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ या नहीं? क्या आपका क्या फीडबैक है? डू यू थिंक दिस इज बिल्कुल ट्रू? सही सर, बिल्कुल सही बोलना। राइट? तो ये जो है ना एक और बाजूकात ऐसा भी फील होता है कि मैं अपनी फीलिंग ही दे रहा हूँ कि बजा अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस करता है, क्योंकि या तन्हा फील करता है। क्यों फील करता है? क्योंकि उसको उस एंगल से समझने वाला नहीं है ना, और उस पर कोई काम नहीं आता। आगे पीछे हो रहे होते, ऐसे कर लो, ये कर लो, ये वाले मशवरे मिल रहे होते हैं। करेंगे कैसे भाई? हम माशाल्लाह यहाँ पे आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, चाहे ट्रेनिंग खत्म हो उसमें भी आपको होगा, लेकिन उसके बाद भी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप क्वेश्चन करें। और मैं इंकरेज करूंगा, मैं इनफैक्ट ये बोलता हूँ बाजों का, बिलीव यू मी, कि सर ताहिर को कहता हूँ आप 1-2 मिनट के लिए जवाब नहीं दें। क्यों नहीं दें? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सामने जो और पार्टिसिपेंट है वो जवाब दें। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको, तो वो तो फिर स्पून फीडिंग हो गई, राइट? ताकि एक दूसरे, मतलब अगर एजाज को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, सॉरी आपका नाम क्या? फाज। तो हमारे पास यहाँ पे फिजिकल पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, उनका एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर एजाज को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसने व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट शेयर किया, व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम बताया, तो फाज ने कहा कि इसको ऐसे कर लो, ठीक है? फाज को कोई मसला आया तो एजाज ने बता दिया कि भाई ऐसे कर लो, क्योंकि सेम कम्युनिटी है ना पावर बीआई की, तो वो एक दूसरे को हेल्प कर रही है। लेकिन अगर जहां पे एजाज और फाज को दोनों को समझ में नहीं आया, वो नहीं हल करे, तो फिर ताहिर साहब हैं, ताहिर साहब गाइड कर लेंगे, क्योंकि ताहिर सर तो बैठे हुए ऑनलाइन कम्युनिटी में माशाल्लाह। तो इससे जो है ना पीयर टू पीयर लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक बात तय है कि अकेला नहीं छोड़ना, साथ लेकर चलना है सबको। दैट इज द मेन थिंग, राइट? सो जो है वो दिस इज व्हाट रियली फ्रॉम आवर एंड इज। और टाइम भी ऑलमोस्ट एंड पे हो गया है। 11 AM हमने स्टार्ट किया था, 12:30 PM हो चुके हैं। द डेमो इज ऑफिशियली एंडिंग, बट वी हैव द पार्ट हियर फॉर द Q&A। तो आई वुड रियली वेलकम ऑल द पार्टिसिपेंट्स के अपने क्वेश्चंस जो भी आपको हैं वो जरूर पूछें, ताकि हम उनको एड्रेस करें और इंशाल्लाह ताला आपको फैसिलिटेट करें फॉर द एडमिशन इंशाल्लाह ताला। सर मुझे एक फ्लोर इज ओपन जी। सर मुझे एक क्यूरी है जी जी कि पावर बीआई और पाइथन, अब आई एम लर्निंग पाइथन फॉर डेटा साइंस स्पेसिफिकली, जिसमें मैं पांडास हो गया, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज वगैरह यूज करके चीजें सीख रहा हूँ। मुझे पावर बीआई कितना हेल्पफुल होगा उसके लिए? तो देखिए पावर बीआई हेल्पफुल पाइथन के लिए नहीं होगा, पाइथन हेल्पफुल होगी आपको पावर बीआई के अंदर, सर वो क्योंकि कैसे? पावर बीआई के अंदर इंटीग्रेशन अवेलेबल है पाइथन पावर्ड विजुअल्स की। तो आप जो पाइथन सीख रहे हैं उसमें अगर आपको विजुअल्स क्रिएट करते हैं तो वो इंटीग्रेट हो जाएंगे आपके पावर बीआई डैशबोर्ड के अंदर। तो ये इस तरह अदर वे राउंड है ये। तो मैं पूरा डेटा एनालिसिस पाइथन पे कर लूँ, उसमें सारी चीजें जनरेट करके, और विजुअल के लिए मैं भी पावर बीआई पे वो फाइल इंपोर्ट कर लूँ? नहीं, देखिए अगर आप पूरा जो एंटायर एनालिसिस पाइथन में ही कर रहे हैं तो वो तो फिर आप पाइथन में ही करेंगे। लेकिन मकसद ये है कहने का कि जो पावर बीआई है वो सपोर्ट करता है आपके पाइथन पावर्ड विजुअल्स को, या पाइथन को भी जो है वो सपोर्ट करता है। तो आप पाइथन में भी कोई एनालिसिस कर रहा है, इवन के पावर क्वेरी में आप पाइथन यूज कर सकते हैं फॉर डेटा क्लेंजिंग। तो वो अगर आप करते हैं तो वो आप काम तो पावर उसके अंदर कर रहे हैं पावर बीआई के अंदर, बट आप पाइथन यूज कर रहे हैं, पाइथन का कोड यूज कर रहे हैं फॉर डेटा क्लेंजिंग। तो वो इस तरह से ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और सर इसमें हम डेटा क्लीनिंग एंड डेटा फेचिंग यूज करेंगे फ्रॉम डेटाबेस, जैसे मोस्टली एसक्यूएल यूज होता है पावर बीआई के साथ, जी, जितना मैंने अभी तक देखा है। तो हम लोग डेटाबेस पे काम करना सीखेंगे इसमें, और डेटा डेटा क्लीनिंग। बेस पे देखिए, डेटा बेस पे स्पेसिफिकली किसी पे हम काम करना अलग से नहीं सीखेंगे। हाँ, डेटा फैच किस तरह से होता है तो वो जाहिर है उसमें लिमिटेशंस होती हैं। तो हम एक जैसे जो डेस्कटॉप डेटाबेस है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो हम उससे किस तरह से डेटा फैच करते हैं, डेटा कनेक्ट करते हैं, वो हम देख लेंगे। वो प्रोसेस सिमिलर ही होता है अगर आप एसक्यूएल सर्वर से भी कर रहे हैं या दूसरे दूसरे जो थर्ड पार्टी डेटाबेसेस हैं उनमें कुछ और दरमियान में रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे जितना बड़ा डेटाबेस सैप है तो सैप की अलग होती है, ओरेकल की डिफरेंट है थोड़ी, तो वो अलग है, लेकिन मोर और लेस प्रोसेस सेम ही होता है उसके अंदर। जी ठीक हो गया सर, ऑफर थैंक का यू जो सर। लिंक मैसेज या ईमेल करवा दिएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जो ऑफर का जो लिंक है ये ईमेल या मैसेज करवा दिएगा। जी जी, वो करवा देंगे इंशाल्लाह, लिंक, ऑफर का लिंक। सर वैसे दोनों करना बेनिफिशियल है, पाइथन एंड पावर बीआई?
एक जैसा जनरल क्वेश्चन, दोनों करने का फायदा है, पाइथन पे भी डेटा सर साइंस कर बिल्कुल रहे हो? फायदा है, सर बिल्कुल फायदा है, बिल्कुल फायदा है, दोनों का फायदा है। पावर बीआई भी सीखिए, पाइथन भी सीखिए, दोनों का तो कॉम्बिनेशन जो है वो तो बहुत ज्यादा डेडली हो जाता है, बट दोनों ही चीजें सर सीखिए आप। कैसे, मतलब इसको कैसे थोड़ा है? डिफाइन करें। देखिए कैसे, ऐसे कि जैसे मैंने अभी अपनी जो क्वेश्चन थी उसके अंदर भी मैंने कहा कि जी डेटा एनालिटिक्स के कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर बिल्ट इन है। और जैसे एक टर्म यूज हुई थी प्रिडिक्टिव एनालिसिस, तो अब जो हम्म, प्रिडिक्टिव एनालिसिस है वो पावर बीआई की कैपेबिलिटी नहीं है, वो आप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। ठीक है ना? तो अब आप डेटा अपना डैशबोर्ड अपने डिजाइन कर रहे हैं आप बीआई के अंदर, और बाकी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना चाहते हैं तो देन आप, अगर आप पाइथन जानते हैं तो फिर पाइथन यूज करते हुए आप जो है वो ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं और उसको डिस्प्ले करा सकते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो पावर बीआई में आप बनाएंगे। और सर तो मेजरली मार्केट किसको प्रेफर करती है, इंटरनेशनल मार्केट एज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ? लॉन्ग टर्म में देखिए, जैसे अभी इन्होंने एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो डिस्कस की थी, तो उसमें डेटा एनालिस्ट की जो जॉब है या जैसे हम बिग डेटा वो उसकी बात करते हैं, तो वो तो 2025 तक तो वो है ही टॉप 3 के अंदर आ रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट तो इसको प्रेफर कर रही है, एनालिस्ट को भी कर रही है। ये और ये सारी स्किल्स जो हैं आपकी बिग डेटा और ये, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेशनल मार्केट प्रेफर कर रही है। मतलब अगर आप पावर बीआई सीखते हैं और साथ में पाइथन भी सीखते हैं तो कोई आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा आपके इनकम में। हाँ एग्जैक्टली यही सवाल था मेरा जी पूछना जी जी, नेक्स्ट। दोनों दोनों स्किल इन डिमांड है, दोनों स्किल इन डिमांड है सर। अच्छा, और फ्रीलांस मार्केट पे हम दोनों को टॉगल करके यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने लिंक्डइन आजकल बहुत देखा है कि इट्स वेरी प्रोमिनेंट, और मुझे लिंक्डइन से जॉब भी ऑफर हुई थी, जहाँ करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जी तो मुझे, देखें देखें, पाइथन जो है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड लैंग्वेज है। पाइथन में खाली यही नहीं कि आप बिजनेस एनालिसिस करते हैं, पाइथन में बहुत तरह के काम होते हैं। हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल्स आप डिजाइन करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस डेटा के ऊपर ही अप्लाई हो रहे हो, वो और डेटा के और डेटा सेट्स के ऊपर भी अप्लाई हो रहे होते हैं, उसकी और जगहों पर भी एप्लीकेशन हो रही होती है पाइथन की। लेकिन पाइथन इन अ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, तो वो फिर उसका कॉम्बिनेशन पावर बीआई के साथ डेफिनेटली बनता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा ना कि पावर बीआई प्लस पाइथन, यानी उसकी एप्लीकेशन ऑन बिजनेस डेटा, तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है और ये इन डिमांड भी है, और फ्रीलांसिंग के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं, हर जगह यूज कर सकते हैं इसका। ओके, तो मतलब अगर पावर बीआई तो मैं फ्रीलांसिंग में डाइवर्सिफाइड मार्केट टच कर लूंगा, जिसमें अगर किसी को मशीन लर्निंग चाहिए तो मैं वो जी टच कर लूंगा, अगर किसी को कुछ और चाहिए तो आई कैन गो विद दैट एज वेल। ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसे ही। चलो, थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। जी और कोई क्वेश्चन? नहीं देखिए, एसक्यूएल के साथ भी है, लाइक एसक्यूएल क्वेरीज भी पावर भी एक्सेप्ट करता है कि एक तो पहली बात है कि जो वेंडर है वो सेम है आपका, ठीक है ना, वही माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। तो एसक्यूएल क्वेरीज जो हैं वो आप पावर बीआई में, जो पावर क्वेरी में हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ और वहाँ से डेटा उठा के लाते हैं और फिर क्वेरीज यहाँ पे बनाते हैं पावर क्वेरी में, कि जो हमें डेटा चाहिए क्वेरी डेटा। बट हम एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख के भी डायरेक्ट डेटा से जो है वो क्वेरी वो कर सकते हैं डेटा को, तो ये सपोर्ट है इसमें। ठीक है, देखें आप जो है वो डायरेक्ट बीआई को कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसके साथ, डायनामिक्स के साथ, ठीक है ना। उसके पीछे डायनामिक्स तो आपका वो है ना, ईआरपी सिस्टम है, बैकएंड के ऊपर तो उसके एसक्यूएल चल रहा होगा, ठीक है ना। तो एसक्यूएल की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी पावर बीआई के अंदर दो तरह से, एक तो है कि आप पूरा डेटा इंपोर्ट कर लें अपने पास, या एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट क्वेरी का, जिसमें आप डायरेक्टली कनेक्ट करें और डेटा रियल टाइम में पुल होगा वहाँ से, और आपकी जहाँ पे रिपोर्ट्स जो है वो अपडेट होंगी यहाँ पे। दूसरा तरीका ये है। और एक ये कि अगर आपका बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें एक ऑप्शन और है, इसके अंदर बिल्ट इन एक वर्टिपैक इंजन कहलाता है, उसमें आप ये सारी क्वेरी जो आप पावर क्वेरी में लिखते हैं यही आप एसक्यूएल में लिख के और वहाँ से अपने डेटा से वो क्वेरी करके डेटा क्वेरी डेटा ला सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, एंड देन यू कैन एनालाइज इट। तो ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि यही सपोर्टेड है या कुछ और सपोर्टेड नहीं है। नहीं देखिए, समझे ना, ईटीएल एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और लोड ऐप का, तो एक्सट्रैक्शन जो है वो पावर क्वेरी का पार्ट है, तो आप पावर क्वेरी से कनेक्ट करते हैं, आप डायरेक्ट पावर बीआई से भी कनेक्ट करके डेटा उठा सकते हैं। बट इफ़ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट, तो देन यू हैव टू कनेक्ट इट फर्स्ट बाय पावर क्वेरी, फिर आप उसको लेकर आएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे यहाँ पे और फिर ले जाएंगे अपने मॉडल के अंदर, एक प्रोसेस ये है। या फिर आप एसक्यूएल में डायरेक्ट ही क्वेरी डेटा वहाँ से उठा लें
और ये दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? और किसी का क्वेश्चन है? तो सर ठीक है जी। सर इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, सर आप शोर बहुत आ रहा है अभी। जी आप ये फरहान साहब इसका रिप्लाई करेंगे। जी हमें हेल्प। सर शोर बहुत है, आपका माइक या तो स्पीकर के सामने है बिल्कुल। नहीं अभी तो बिल्कुल ठीक है, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ सर, अब शोर खत्म हो गया। सर मैं पूछूं जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है इसके चार्जेस क्या है, और ये मार्केट में कितना वर्दी है, लाइक टू गेट अ जॉब एंड प्रोजेक्ट ऑल द थिंग्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की फीस है वो है 65 पाउंड्स, ठीक है, 65 पाउंड। दिस इज एडिशनल टू जो ये 8,400 रुपीज पर मंथ की ट्रेनिंग है, आपकी जो कॉस्ट है उसके अलावा ये है 65 पाउंड, ठीक है, एडिशनल। अच्छा, इसमें जो है मैं आपको ये बताता चलूं कि क्योंकि ये बॉडी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, ये वो बॉडी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करती है, मतलब पूरी दुनिया। आईफेक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, आईफेक, आईफेक की जो है ना ये आर्म विंग है, ट्रेनिंग आर्म विंग है, आईएफए यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स यूके। तो ऑब्वियसली मैं इससे ज्यादा क्या और फर्दर आपको बता सकता हूं कि जो अकाउंटिंग के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करे उसी बॉडी की आर्म विंग से आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। और क्या इसकी ज्यादा मतलब मैं आपको वो बता सकता हूँ कि रिकग्निशन क्या है कि पूरी दुनिया जिसके स्टैंडर्ड फॉलो करती है अकाउंटिंग के। अगर आपको रेवेन्यू बुक करना है, अगर आपको जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है, बैलेंस शीट की स्टेटमेंट बनानी है, तो ये एसेट्स कैसे रिकॉर्ड करने, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS 9, 19, 18, जो भी IFRS, वो बॉडी ही फर्दर जो है वो ट्रेनिंग्स का उनका आर्म विंग है, उसकी तरफ सर्टिफिकेट मिलता है। तो ऑब्वियसली इट्स ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। अल्हम्दुलिल्लाह। फर्दर कोई क्वेश्चन? सर ये हमें जो 65 पॉइंट सबमिट करवाने हैं, ये स्टार्टिंग में ही सबमिट करवाने हैं या फिर बाद में? दिस इज अप टू यू। आप अगर पहले करना चाहते हैं तो पहले कर दें, नहीं तो जब कोर्स खत्म होने वाला होगा 2 महीने में, तो उस 2 महीने की टुवर्ड्स एंड जो है ना आप ये सबमिट करा दें। होता यह है कि नॉर्मली एक्सचेंज रेट्स की थोड़ी फ्लक्चुएशन होती हैं, तो इसलिए हाँ, तो इसलिए बेहतर यह है कि आप टुवर्ड्स दी एंड अगर कराएं तो वो एक अप्रोप्रिएट सही अमाउंट होता है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट के लिए आपके लिए अप्लाई तो तभी करते हैं जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं 2 महीने के बाद, राइट। तो एट दैट टाइम जो है ना आप 65 पाउंड पे करें, ताकि फिर जो है ना हम आपको वही 65 पाउंड स्ट्रेट चले जाते हैं यूके, हम वहां पे यूके भेज के आपकी जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो प्रिंट आउट करवाते हैं, वहां से इंडोर्स होके आते हैं, राइट। तो आप टुवर्ड्स दी एंड करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर पहले कर देंगे तो फिर इट्स अप टू यू, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है हमारी तरफ से। सर तो इसका 65 पाउंड का भी आप मैसेज शेयर कर देंगे? जी बिल्कुल, 65 पाउंड का भी मैसेज शेयर कर देंगे। वैसे तो मैंने जो मैसेजेस किए उसमें लिखा हुआ है एडिशनल IFA यूके 65 पाउंड की एडिशनल लिखा हुआ है उसमें, लेकिन आप ताम अगर कहते हैं कि मैं आपको फिर से भेज दूं तो नो प्रॉब्लम। आप अपना जो है वो नाम क्या है, आपका नाम कंफर्म कर दें। सर मुतीब हुसैन। हाँ, मुतीब हुसैन, तो मैं आपको जो है वो अलग से भी भेज दूंगा। आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे पास आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, तो मैं यस आपको सर। अलग से भी भेज दूंगा, कोई समस्या नहीं है। समटाइम्स हमारे पास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आती हैं, आप में से कुछ ऐसे होंगे जो कि कॉर्पोरेट से अपनी जो है वो कंपनी से रीइंबर्स करवाना चाहते हैं, तो हमारे पास हम आपको इनवॉइस बना के दे देंगे, और वो इनवॉइस आप फिर रिक्लेम कर लें अपनी कंपनी से, या अपनी कंपनी के थ्रू आप वो करवा दें उसको क्लेम, तो इनवॉइस भी बना के दे देंगे हम आपको। बिल्कुल। ये देखो तुम कौन सा मोबाइल देख रहे हो बावले? चले जी, really sorry, I think some online participant came in, थोड़ा सा loud हो गया, but I would really thank you all once again from the bottom of my heart for taking out your precious time, and I'm really looking forward to welcome you on the first session of August 6 to 9 PM Saturdays, और जो है वो ऑफर एंड हो रही है ट्यूसडे को 3 PM। काइंडली नोट दैट, रजिस्टर अभी के अभी कर लें और फिर पेमेंट आप ट्यूसडे तक 3 PM तक कर लें, ताकि फिर मैं आपको फर्दर प्रोसीड करके इंशाल्लाह ताला बुक कराऊं। मजीद इस दौरान कोई भी क्वेश्चन हो तो नो प्रॉब्लम, वी आर ऑल अवेलेबल फॉर यू। ये हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, इसको नोट कर लें और हम आपको फर्दर गाइड कर देंगे। ये हमारा है +92 331 301 6699। आपको व्हाट्सएप के रिमाइंडर्स और व्हाट्सएप वैसे भी आए होंगे, तो आप रिप्लाई बैक करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विल बी देयर फॉर यू। Farhan Shahid Kazi from UXL is signing off. Thank you so much. Thank you.
Thank you, sir. एक मिनट